एपिसोड 252। मुझे कहना होगा कि लिंग मोयू की 1000 माउंटेन स्वॉर्ड ऑफ विंड एंड रेन काफी अच्छी है। चौथी गुफा स्वर्ग क्षेत्र की साधना के साथ भी वह अभी भी बहुत शक्तिशाली है, भले ही वह स्वर्ण ग्रेड निम्न स्तरीय तलवार कौशल का उपयोग करता हो। लेकिन निम्न स्तरीय स्वर्ण स्तर की तलवारबाजी निम्न स्तरीय स्वर्ण स्तर की तलवारबाजी है। निम्न स्तरीय ज़ेड स्तर की तलवारबाजी कौशल की तुलना में शक्ति बहुत अलग है। इसके अलावा लिंग मोयू की 1000 पहाड़ों की हवा और बारिश की तलवार केवल महारत के स्तर तक अभ्यास का विषय है। लेकिन लिंग जियाओ जियाओ की 1000 पहाड़ों की हवा और बारिश की तलवार को एक परिपूर्ण अवस्था तक विकसित किया गया है और वह परिवर्तन के क्षेत्र में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर है। उनके बीच का अंतर निश्चित रूप से एक स्तर पर खेती के स्तरों के बीच के अंतर से कहीं अधिक बड़ा है। लिंग मोयू की लंबी तलवार को अपने ऊपर वार करते देख लिंग जियाओ जियाओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा और उसने उसी समय अपने हाथ में ली हुई लंबी तलवार से वार कर दिया। अपनी कमियों का उपयोग करके दूसरों की ताकत पर हमला करके बहन मोयू, आपने पहले ही अपनी स्थिति खराब कर ली है। जैसे ही वह बोल रही थी, लिंग जियाओ जियाओ के हाथ में लंबी तलवार हिंसक हवा और बारिश की तरह अनगिनत तलवार की परछाइयों में बदल गई थी। इसने न केवल लिंग मोयू की दृष्टि को ढाक लिया, बल्कि उसके स्वयं के शरीर को भी ढाक लिया। क्या ये वास्तव में 1000 पहाड़ों की हवा और बारिश की तलवार है? इतनी कम उम्र की लड़की के लिए स्वर्ण श्रेणी के निम्न स्तरीय तलवार कौशल का इतने कुशल स्तर तक अभ्यास कर पाना बहुत दुर्लभ है। लिंग जियान खुद को रोक नहीं सका और बोला, जो लोग तलवार चलाते हैं वे लिंग जियाओ जियाओ की तलवारबाजी की कुशलता को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। तलवारें मारने के लिए होती हैं, लड़ने के लिए नहीं। इसलिए लिंग जियाओ जियाओ की तलवार लिंग मोयू की तलवार को नहीं छू पाएगी। सिर्फ इसलिए कि लिंग मोयू का साधना स्तर उससे ज्यादा मजबूत है, उसकी आंतरिक शक्ति भी उससे ज्यादा मजबूत होगी और अगर वह उसे छूता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। पूफ! तलवार की नोक पर चमकीली लाल चमक दिखाई दी। लिंग मोयू हिंसक रूप से पीछे हट गया। हालांकि लिंग जियाओ जियाओ का स्वरूप एक भूत की तरह था जो हमेशा उसे सताता रहता था। मैंने पहले भी कहा है कि जब बात हजारों पहाड़ों की हवा और बारिश की तलवार की आती है तो बहन मोयू, आप वास्तव में मुझसे उतनी अच्छी नहीं हैं। मूलतः आप ये द्वंद्व जीत सकते थे, लेकिन आपने अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ा कर आंका। अपनी कमियों का इस्तेमाल करके मेरी खूबियों पर हमला करो। अगर तुम हारे नहीं तो स्वर्ग के कानून भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिंग जियाओ जियाओ की आवाज शून्य से आए, मानो सभी दिशाओं से आ रही हो, जिससे लिंग मोयू के लिए सटीक स्थान निर्धारित करना असंभव हो गया। यदि कई क्षेत्रों में अंतर है तो लिंग मोयू की वापसी की संभावना अभी भी बनी हुई है, लेकिन वास्तव में वह लिंग जियाओ जियाओ से केवल एक स्तर ऊपर थी। एक है तीसरा गुफा स्वर्ग क्षेत्र और दूसरा है चौथा गुफा स्वर्ग क्षेत्र। जब अंतर बड़ा नहीं होता है तो एक बार जब लिंग जियाओ जियाओ ने इसका फायदा उठा लिया तो उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ जियाओ इतना प्रतिभाशाली होगा। मैंने हमेशा उसे नजरअंदाज किया है। उनकी हजारों पहाड़ों की हवा और बारिश की तलवार शायद ज़ेड ग्रेड तलवार कौशल जितनी शक्तिशाली है। भले ही मोयू हार जाए, ये सामान्य होगा। लिंग युहुआ की आंखें तुरंत संकुचित हो गईं और उसने अचानक लिंग जियो की ओर देखा। ऐसा लगता है कि लिंग जियाओ ने कहा कि लिंग जियाओ जियाओ की तलवारबाजी की कला उसने ही सिखाई थी। अगर यह सच है तो ये लिंग जियाओ दुनिया के पुनर्जन्म में प्रवेश करने से पहले शायद एक अद्वितीय प्रतिभा थी। मुझे डर है कि 30 साल की उम्र तक मैं पुनर्जन्म के दायरे से बाहर आ जाऊंगा। उसने सोचा कि उसका अनुमान था कि वह लिंग जियो के बारे में बहुत आशावादी था, लेकिन वह नहीं जानता था कि लिंग जियो 18 साल की उम्र में ही पुनर्जन्म के दायरे को पार कर चुका था। अगर वह ये तथ्य जानता तो वह निश्चित रूप से लिंग जियो के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। उसे खुश करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, तो वह आपको कैसे नाराज कर सकती है? क्या ये फिर से उसकी गलती है? ब्यूटी पर मौजूद बुजुर्ग भी रेफरी की बेंच पर बैठे थे। जब लिंग जियो ने फॉलिंग स्टार स्वॉर्ड आर्ट को चुना तो उन्होंने कहा कि लिंग जियो मिट्टी से दीवार को नहीं थाम सकता था और वह ऐसी प्रतिभा नहीं थी जिसे बनाया जा सके। लेकिन बाद में लिंग जियो ने वास्तव में फॉलिंग स्टार स्वॉर्ड आर्ट से लिंग वानसुई को हरा दिया, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। यह अफसोस की बात है कि उसने वह युद्ध अपनी आंखों से नहीं देखा था और वह नहीं जानता था कि वह सच था या झूठ। आज तक जब उसने लिंग जियाओ जियाओ द्वारा इस्तेमाल की गई 1000 पहाड़ों की हवा और बारिश की तलवार देखी तो उसे अचानक सब कुछ समझ में आ गया। ये लिंग जियो न केवल तथाकथित कीचड़ से अलग है,
बल्कि सच्चे अर्थों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी है। प्रतिभा का ये स्तर निश्चित रूप से युहुआ टाउन के लोगों के साथ तुलनीय नहीं है। यह अफसोस की बात है। अगर लिंग जियो पहले उसके प्रति दयालु होता तो मुझे डर है कि युहुआ टाउन में लिंग परिवार का भविष्य असीम होता। अब सचमुच बहुत देर हो चुकी है, हर चीज के लिए बहुत देर हो चुकी है। इस बच्चे का दिल शायद नफरत से भरा है। इस घटना के बाद उसने असहाय होकर लिंग जियो से बात करने का फैसला किया। इस समय मैदान पर स्थिति अचानक बदल गई। लिंग मोयू, जिसे लिंग जियाओ जियाओ ने तब तक दबाया हुआ था जब तक कि वह कोई कदम उठाने में असमर्थ नहीं था, ने अचानक ताकत हासिल कर ली। भयानक शक्ति प्रकट हुई तथा उसके पास विद्यमान निम्न स्तरीय जेड तलवार कौशल भी प्रदर्शित हुआ। ये लिंगलोंग पैलेस का तलवार कौशल जेड विंड स्वॉर्ड तकनीक है। लिंग जियाओ जियाओ को अंततः पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके चेहरे पर अफसोस की एक झलक दिखाई दी। यदि आपने पहले लिंग मोयू को नहीं हराया है तो मुझे डर है कि भविष्य में आपको मौका नहीं मिलेगा। किसी अज्ञात कारण से लिंग मोयू की युद्ध शक्ति अचानक दोगुनी हो गई, जिससे उसकी 1000 पर्वत पवन और वर्षा तलवार उसे दबाने में असमर्थ हो गई। लेकिन वह हारना नहीं चाहती थी। लिंग जियाओ ने लिंग जियान के साथ शर्त क्यों लगाए, इसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा। उसने मेरी बहुत मदद की है और मैं उसे यह शर्त कतई हारने नहीं दे सकता। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें जीतना ही होगा। लिंग जियाओ जियाओ ने अपने दांत पीस लिए और अपने शरीर पर तलवार के घावों की परवाह किए बिना मौत तक लड़ने का फैसला किया। यद्यपि वह जानती थी कि उसकी प्रतिद्वंद्वी किसी अन्य कारण से अचानक शक्तिशाली हो गई है, फिर भी कारण चाहे जो भी हो, कोई भी उसके साथ न्याय नहीं करेगा। ये परिवार ऐसा ही है। वह पहले ही यह सब देख चुकी थी। केवल लिंग जियाओ ही उसके लिए वास्तव में अच्छा था। भले ही वह मर जाए, वह लिंग जियाओ के लिए ये जीत हासिल करेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? तुम कमीने जिसके पिता तो है पर मां नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंग मोयू पागलों की तरह दहाड़ने लगी। उसने अपना सामान्य आचरण पूरी तरह से खो दिया और एक कृपालु युवती से पूरी तरह से पागल औरत में बदल गई। यह न केवल गुस्से के कारण था, बल्कि लिंग जियान द्वारा दी गई गोली के दुष्प्रभावों के कारण भी था। जेड पवन तलवार तकनीक, मार डालो। जब उन्होंने तलवार की इस तकनीक का इस्तेमाल किया तो लिंग मोयू का शरीर वास्तव में एक हल्की सफेद जेड चमक के साथ चमक रहा था। यहाँ तक कि आसपास की हवा भी जेड तलवारों में बदलती हुई प्रतीत हो रही थी। शून्य में सैकड़ों जेड तलवारें लिंग जियाओ जियाओ पर निशाना साध रही थीं, जो स्पष्ट रूप से लिंग जियाओ जियाओ को छलनी में घोंपने का इरादा रखती थी। लिंग जियाओ, बस देखो, ये वह महिला है जिसे तुम बचाना चाहते हो। तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ। लिंग मोयू सचमुच पागल था। उस पागल नजर ने लिंग परिवार में लड़ाई देख रहे कई लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। लिंग जियाओ जियाओ बिना किसी डर के वहां खड़ी थी। उसे पता था कि वह हार जाएगी, लेकिन अगर वह हार भी गई तो भी वह पीछे नहीं हटेगी। भले ही वह मर जाए, फिर भी वह लिंग मोयू का समर्थन करेगी। ये तलवारबाज है, एक तलवारबाज जो अपनी तलवार के प्रति विलक्षण दृष्टिकोण अपनाता है। हजारों पर्वत, हवा और बारिश की तलवार, हवा और बारिश एक साथ लौटते हैं। ये कियानशान पवन और वर्षा तलवार में सबसे भयानक चाल है, और यह वह चाल भी है जो मौत का कारण बनेगी। अपने शत्रु को गंभीर रूप से घायल करते हुए या यहाँ तक कि मार डालते हुए अपना जीवन त्याग दें। लिंग जियाओ जियाओ को लिंग मोयू के हमले का विरोध करने के लिए इस चाल का उपयोग करने के अलावा कोई अन्य तरीका नहीं सूझा। जियाओ जियाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस नियमित तलवारबाजी के साथ प्रतिरोध करने पर ध्यान केंद्रित करो और हमला करने के अवसरों की तलाश करो। तुम निश्चित रूप से जीतोगे। जब वह सब कुछ दांव पर लगाकर मौत से लड़ने वाली थी, तभी अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। वह इस बात की पुष्टि कर सकती थी कि यह लिंग जियाओ की आवाज थी। उसके दिमाग में सीधे संचारित होने में सक्षम होने से उसे आश्चर्य हुआ कि लिंग जियाओ की आत्मा शक्ति कितनी भयानक थी। और यह केवल भयावह आत्मशक्ति ही नहीं है, बल्कि इसे भी अधिक महत्वपूर्ण बात की आत्मशक्ति पर नियंत्रण की डिग्री भी भयावह है। हालांकि वह लिंग जियाओ की आत्मा शक्ति से बेहद हैरान था, लेकिन इस समय लिंग जियाओ जियाओ के पास भावना और प्रशंसा व्यक्त करने का समय नहीं था। लिंग जियाओ की बातें सुनने के बाद विश्वास के कारण उसने साथ मरने का विचार त्याग दिया। उन्होंने केवल हजारों पहाड़ों की हवा और बारिश की तलवार की साधारण चालें चली और प्रतिरोध करने के लिए तैयार हो गए। यह अफसोस की बात है। मिस जियाओ जियाओ को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है,
लेकिन आज की प्रतिभाशाली महिला शायद गंभीर रूप से घायल हो जाएगी, भले ही वह मर न जाए। हाँ, उसने सिस्टर मो यू को चोट पहुंचाई है और सिस्टर मो यू को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है। भले ही सिस्टर मो यू उसे न मारे, मुझे डर है कि वह नष्ट हो जाएगी। लिंग जियाओ जियाओ, हार स्वीकार करो। लिंग युहुआ की आवाज गूंजी। हालांकि जिद्दी लिंग जियाओ जियाओ ने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। उसने केवल लिंग जियाओ की बातों पर विश्वास किया। वह वास्तव में हार मानने से इनकार कर रही है। क्या वह मौत की तलाश में है? लिंग जियान भी दंग रह गया। उसने सोचा था कि लिंग जियाओ जियाओ का दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह मूर्ख निकली। दादाजी, क्या ये लिंग जियाओ है जो परेशानी पैदा कर रहा है? मैं ऊपर जाऊंगा और जियाओ जियाओ को नीचे लाऊंगा। उसके साथ मो यू, लिंग यान और मेरे साथ, हम 4 लोग चेन परिवार को दबाने के लिए पर्याप्त हैं। लिंग जियान ने लिंग यू को देखा और कहा। लिंग युहुआ ने सिर हिलाया। लिंग जियान ने लड़ाई को समाप्त करने के प्रयास में हवा में गोली चलाई। लिंग जियाओ जियाओ, तुम हार गए हो, नीचे उतर जाओ। जैसे ही लिंग जियान ऊपर उड़ा, उसने उस रिंग की ओर वार किया जहां लिंग जियाओ जियाओ खड़ा था। युहुआ टाउन का अखाड़ा स्वाभाविक रूप से व्हाइट टाइगर स्टॉर्म के अखाड़े जितना अच्छा नहीं है। जब तक वह अपनी तलवार से वार करता है, ये निश्चित रूप से टुकड़ों में टूट जाएगा और लिंग जियाओ जियाओ अखाड़े से गिर जाएगा और बच जाएगा। हालांकि उस महत्वपूर्ण क्षण में एक तलवार की रोशनी उल्का की तरह उड़ी, जिसने उसकी तलवार की ऊर्जा को 1 इंच तक कम कर दिया। उसकी तलवार की ऊर्जा केवल जमीन पर ही लगी, अंगूठी पर नहीं। लिंग जियाओ, तुम क्या करना चाहते हो? लिंग जियान ने गुस्से से कहा। क्या ये सवाल पूछने की बारी मेरी है? लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपको क्यों लगता है कि लिंग जियाओ जियाओ निश्चित रूप से हार जाएगा? मत भूलो, तुम्हारे और मेरे बीच एक शर्त है, और तुम बिना अनुमति के इस लड़ाई में हस्तक्षेप करते हो। तुम्हें हारा हुआ माना जा सकता है। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि लिंग जियाओ जियाओ के पास अभी भी जीतने का मौका है? लिंग जियान ने शाप दिया। तुम मूर्ख हो। यह उस व्यक्ति के लिए हास्यास्पद है जो स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। जैसे ही उसने बात की, लिंग जियो ने चुपचाप अपनी आत्मा शक्ति प्रसारित की। लिंग जियाओ जियाओ के शरीर पर बर्फ के कवच की एक परत उभर आई। उस समय लिंग जियाओ जियाओ के पास आने वाली सभी जेड तलवारें बेहद धीमी हो गईं और उनकी गति लगभग 70 से 80% तक कम हो गई। लिंग जियाओ जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। एक क्षण ही बीता कि उसने अचानक अपनी तलवार खींच ली और एक ही क्षण में सभी जेड तलवारों को गिरा दिया। फिर वह चमकता हुआ लिंग मोयू के सामने आ गया। बहन, तुम ये लड़ाई हार गई। उसने लात मारी और लिंग मोयू, जिसने गोलियां लेने के कारण अपनी लड़ाकू शक्ति को जबरन बढ़ा लिया था, अत्यंत शक्तिशाली चालें करने के बाद शक्ति खोने के चरण में था। परिणामस्वरूप लिंग जियाओ जियाओ ने उन्हें आसानी से धक्का देकर दूर कर दिया और वे रिंग में गिर गए। क्रोध और क्यूए और रक्त के प्रवाह के कारण उसने वास्तव में खून की उल्टी कर दी और बेहोश हो गया। युद्ध की स्थिति तुरंत बदल गई, लेकिन देखने वाला हर कोई अचंभित रह गया। यहाँ तक कि लिंग युहुआ और लिंग जियान भी दंग रह गए। मैंने सोचा था कि लिंग जियाओ जियाओ हार जाएगा और शायद मर भी जाएगा, लेकिन अंत में लिंग जियाओ जियाओ आसानी से जीत गया। ये लिंग मोयू था जो बेहोश हो गया। क्योंकि यह परिणाम इतना चौंकाने वाला था, पूरे मार्शल आर्ट क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। जल्दी करो, मोयू को उसकी चोटों को ठीक करने के लिए वापस जाने में मदद करो। लिंग जियान को होश आया और वह जोर से चिल्लाया। लिंग युहुआ की तरह लिंग जियान की सबसे प्यारी बहन लिंग मोयू थी। ऐसा केवल इसलिए नहीं है क्योंकि लिंग मोयू उसकी जैविक बहन है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि लिंग मोयू प्रतिभाशाली है और उसका बहुत सम्मान करती है। लिंगलोंग पैलेस में फिर से शामिल होना पूरे लिंग परिवार के लिए गौरव की बात है। लोगों को लिंग मोयू को ले जाते देख लिंग जियान ने लिंग जियाओ जियाओ को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वे दोनों छोटी बहनें हैं, लेकिन लिंग जियाओ जियाओ सिर्फ चचेरी बहन है, और ऐसी चचेरी बहन जिसे परिवार में ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। बेशक वो परवाह नहीं करेगा। यदि तुम उसे मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। लिंग जियो रिंग की ओर चला गया। लिंग जियाओ जियाओ के सामने खड़ा हो गया, लिंग जियान को उदासीनता से देखा और कहा, लिंग मोयू की हार उसकी आत्मधार्मिकता के कारण हुई, और क्योंकि आपने उसे जो गोली दी थी उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव थे। लेकिन तुम सही और गलत में उलझे रहते हो और जियाओ जियाओ से बदला लेना चाहते हो। इसका क्या मतलब है? तुम्हें मार डालूंगा, और उसे मारने में भी देर नहीं होगी।
लिंग जियान ने लिंग जियो को गंभीरता से नहीं लिया और हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया। अरे कमीने, प्रतियोगिता में चोट लगना तो लाजिमी है, क्या तुम अपने परिवार के सदस्यों को भी मारना चाहते हो? लिंग युहुआ ने अंततः बात की। उसे लिंग जियाओ जियाओ के लिए खेद नहीं था, न ही वह वास्तव में लिंग जियान को फटकारना चाहता था, लेकिन लिंग जियो का संबंध लिंग परिवार के उत्थान से था और वह लिंग जियान को लिंग जियो को मारने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता था। दादा, बात करना बंद करो और अपनी बहन का ख्याल रखो। जियाओ जियाओ का हमला गंभीर नहीं है, वह ठीक हो जाएगी। लिंग युहुआ ने अपना हाथ हिलाया और कहा। लिंग जियान के पास जाने से पहले लिंग जियो और लिंग जियाओ जियाओ को घूरकर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या तुम अब संतुष्ट हो? लिंग जियान के चले जाने के बाद लिंग युहुआ ने लिंग जियो को देखा। उसकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। लिंग परिवार के बाकी सदस्यों ने भी लिंग जियो को देखा। वे नहीं जानते थे कि इस आदमी ने लिंग जियाओ जियाओ को जीतने देने के लिए क्या किया था, जिसके पास लिंग मोयू को हराने का कोई मौका नहीं था। क्या यह अभी भी वही अज्ञात बच्चा है जिसे धमकाया गया है? लिंग टाई का वास्तव में इतना उत्कृष्ट बच्चे है? वे बहुत हैरान हुए। लिंग जियो से कही गई बातों और उनके द्वारा पहले की गई हरकतों के बारे में सोचते हुए उनके दिलों में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। हालांकि लिंग जियो ने उन्हें अनदेखा कर दिया और सिर्फ लिंग युहुआ को देखा और कहा, संतुष्ट, निश्चित रूप से मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन ये संतोषजनक परिणाम है जो जियाओ जियाओ ने अपनी योग्यता से मेरे लिए जीता है, आपके द्वारा नहीं दिया गया है। अब क्या जियाओ जियाओ और मैं मार्शल हॉल जा सकते हैं? लिंग जियाओ ने गर्व से पूछा। उसे किसी भी चीज के लिए लिंग युहुआ का आभारी होने की जरूरत नहीं थी। सब कुछ उसकी योग्यता से जीता गया था, यह उसे दूसरों द्वारा नहीं दिया गया था। आज के बाद मुझे विश्वास है कि लिंग परिवार में कोई भी उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। लिंग जियो, वह इस कमजोर परिवार को कदम दर कदम नियंत्रित करेगा और इन लोगों को अपना गुलाम बनाएगा। यह उन्हें मारने से अधिक मूल्यवान और अधिक संतोषजनक होना चाहिए। लिंग युहुआ ने लिंग जियो को देखा और उसका ठंडा चेहरा और भी बदसूरत हो गया। सच कहे तो वह लिंग जियो को मारना चाहता था, लेकिन तर्क ने उसे बताया कि लिंग जियो उसके और लिंग परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसे नहीं मारा जाना चाहिए, उसे मारना दुखद होगा। हालांकि इस समय एक चमकदार तलवार की रोशनी शून्य से निकल रही थी। इस तलवार की रोशनी के साथ एक गर्जना हुई, जो कोई भी काले नागदानव संप्रदाय के मेरे शिष्यों को मारने की हिम्मत करेगा, वह मर जाएगा। सांप तलवार की रोशनी एक काले सांप की तरह लिंग जियाओ जियाओ की ओर बढ़ी। ये दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि काले नागदानव संप्रदाय के लोग लिंग परिवार में रहेंगे और लिंग वानसुई की हत्या के कारण गुस्से में लिंग जियाओ जियाओ को मार देंगे। यहाँ तक कि लिंग जियाओ को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। ब्लैक स्नेक दानव संप्रदाय का ये व्यक्ति लिंग वानसुई से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि वह अभी तक ये नियान क्षेत्र में नहीं पहुंचा था, लेकिन वह पहले से ही 10वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति था। यह अनुमान लगाया जाता है कि वह काले नाग दानव संप्रदाय का बाहरी संप्रदाय गुरु होना चाहिए। सबसे अधिक संभावना है कि वह व्यक्ति लिंग वानसुई का गुरु है। 10वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र का बलवान ऐसा कुछ नहीं था जिससे लिंग जियाओ जियाओ लड़ सके। भयानक तलवार की ऊर्जा फूट पड़ी, जैसे कोई काला सांप लिंग जियाओ जियाओ के पूरे शरीर को टुकड़ों में काटने की कोशिश कर रहा हो। काले नाग दानव संप्रदाय के गुरु ने अचानक लिंग जियाओ जियाओ पर हमला किया। इस समय लिंग जियाओ जियाओ अत्यधिक खतरे में था। भले ही लिंग युहुआ उसे रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह लिंग जियाओ जियाओ से बहुत दूर था और वह आदमी स्पष्ट रूप से हमला करने के लिए तैयार था। हमला बहुत तेज था। यदि कोई लिंग जियाओ जियाओ को बचा सकता था तो वह लिंग जियाओ ही होता। लेकिन लिंग जियाओ इस आदमी का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? हालांकि कई लोग सोचते हैं कि लिंग जियाओ जियाओ को लिंग जियो द्वारा निर्देश दिया गया था और लिंग जियाओ जियाओ लिंग मोयू को हरा सकता है, तो लिंग जियो की ताकत बहुत कमजोर नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी लिंग जियो को 10वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक मजबूत आदमी का सामना करने देना थोड़ा भोलापन है। ये हमला या तो लिंग जियाओ जियाओ को मार देगा या लिंग जियो और लिंग जियाओ जियाओ एक साथ मरेंगे। इन दो परिणामों में से केवल एक ही हो सकता है। वे वास्तव में विश्वास नहीं करते कि लिंग जियो ऐसी महिला के लिए मर जाएगा जिसका उसके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। लिंग जियाओ अच्छी बातें कहता रहता है, लेकिन जब महत्वपूर्ण क्षण आएगा तो मुझे डर है कि वह बस खड़ा होकर देखेगा। ये सही है, यह एक विशिष्ट पाखंडी है। भीड़ बातें कर रही थी और काली तलवार की रोशनी पहले से ही आ रही थी।
इस समय लिंग जियाओ जियाओ स्पष्ट रूप से थोड़ा घबराया हुआ था। वह मौत से नहीं, बल्कि फिर से निर्दयतापूर्वक त्याग दिए जाने से डरती थी, तथा भीड़ की चर्चा वास्तविकता बन जाने से डरती थी। लेकिन वह नहीं चाहती थी कि लिंग जियो उसे बचाए, क्योंकि उसे डर था कि लिंग जियो उसे बचाने के लिए वास्तव में खुद को मूर्ख बना लेगा। क्या होगा अगर उसे पीट पीट कर मार दिया गया? जब वह विरोधाभासों से भरी हुई थी, तभी एक गर्म हाथ ने उसे धीरे से पकड़ लिया और उसके कान में 2 शब्द फुसफुसाए, मन की शांति। तभी उसने एक तलवार की रोशनी देखी जो एक तारे के समान चमकीली थी और उसके सामने फट गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तारों की रोशनी काले सांप से टकराए और लिंग जियो सीधे दर्जनों मीटर दूर जा गिरा और दीवार से जोर से टकराया, जिससे मोटी दीवार ढह गई। लेकिन भयानक काले सांप तलवार प्रकाश भी पूरी तरह से नष्ट हो गया था। लिंग जियाओ जियाओ उत्तेजित और दर्द में था। उसे जो बात उत्साहित कर रही थी वह ये थी कि लिंग जियो ने वास्तव में उसके लिए इस भयानक प्रहार का विरोध किया था। उसे इस बात से दुख हुआ कि लिंग जियो बेहोश हो गया था और शायद बहुत खतरे में था। वह चिल्लाए और उस जगह की ओर दौड़ी जहां लिंग जियो गिरा था, ताकि उसे देख सके। हालांकि पीछे से ठंडी हवा चल रही थी। काले नाग दानव संप्रदाय के योद्धा ने पाया कि वह एक झटके में लिंग जियाओ जियाओ को मारने में असफल रहा, इसलिए उसने फिर से हमला किया। ऐसा लगता है कि वह आज लिंग जियाओ जियाओ को मारने तक नहीं रुकेगा। बस बहुत हो गया, काले नाग दूत, तुमने हमारे लिंग परिवार के एक सदस्य को मार डाला है। क्या तुम और पाप करना चाहते हो? लिंग युहुआ अंततः उस आदमी के सामने खड़ा हो गया। उसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। वह काले नाग दानव संप्रदाय से बहुत डरता था, लेकिन वह काले नाग दानव संप्रदाय के लोगों को यहाँ लिंग परिवार के सदस्यों का वध करते हुए नहीं देख सकता था। यहाँ से चले जाओ, लिंग युहुआ। अगर वह नहीं मरती है तो तुम्हारा पूरा लिंग परिवार उसके साथ दफना दिया जाएगा। काले नाग दानव संप्रदाय के योद्धा ने दहाड़ते हुए कहा। हालांकि लिंग वानसुई केवल एक बाहरी शिष्य है, लेकिन जब से वह हमारे काले नाग दानव संप्रदाय में शामिल हुआ है, वह हम में से एक है। जो कोई भी उसे मारेगा उसे मरना होगा। मूल रूप से वह तब कार्रवाई करने जा रहा था जब लिंग वानसुई को लिंग जियाओ जियाओ द्वारा मार दिया गया था। लेकिन बाद में जो कुछ हुआ उससे उन्हें बहुत रोचकता महसूस हुई, इसलिए उन्होंने इसे देखा। उसे उम्मीद थी कि लिंग मोयू लिंग जियाओ जियाओ को मार देगा, ताकि उसे कोई कार्रवाई न करनी पड़े। आखिरकार ये न्याय क्षेत्र की साधना करने वाले योद्धा लिंग युहुआ को अपमानित करना कोई समझदारी भरा कदम नहीं था। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियाओ जियाओ ने वास्तव में लिंग मोयू को हरा दिया और चैंपियनशिप जीत ली। वह अपना चेहरा कैसे छोड़ सकता था? उसे कार्रवाई करनी पड़ी। ये तो बहुत ज्यादा है, काले सांप दूत, लिंग युहुआ ने उदास चेहरे से कहा। लिंग युहुआ, मैं जानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन काले नाग दानव संप्रदाय की नज़र में आप सिर्फ एक तुच्छ चींटी हैं। यह मत भूलो कि तुम्हारा पूरा चेन साम्राज्य काले नाग दानव संप्रदाय की नज़र में उल्लेख के लायक नहीं है। तुम तो दूर की बात है। काले नाग दानव संप्रदाय के योद्धा ने व्यंग्य किया। मैं तुम्हें होशियार रहने की सलाह देता हूँ। इस महिला को त्यागने से तुम्हारा पूरा लिंग परिवार बच सकता है। मेरा काला नाग दानव संप्रदाय तुम्हारे लिंग परिवार से प्रतिभाएं भी चुन सकता है। लिंग युहुआ ने अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर ली, लेकिन एक पल के बाद उसने उन्हें पूरी तरह से ढीला कर दिया। उन्होंने वास्तव में इससे बचने का निर्णय लिया। जाओ जाओ, मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि लिंग वानसुई को मत मारो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुमने बहुत बड़ी आपदा ला दी है। हालांकि दादाजी तैयार नहीं हैं, लेकिन वे तुम्हें छोड़ ही सकते हैं। लिंग युहुआ ने आह भरी। लिंग जियाओ जियाओ को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह उसे बचा लेगा, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी किस्मत मिली। यह अफसोस की बात है कि लिंग युहुआ के शब्दों ने इस लड़की को इस परिवार के प्रति अपना आखिरी लगाव पूरी तरह से खो दिया। वह अचानक पलटी और काले नाग दानव संप्रदाय के योद्धा को देखा और कहा, चलो उसे मार डालो। लिंग जियो वैसे भी मर चुका है और मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। चलो। किसी ने यह नहीं देखा कि लिंग जियो, जो वहां लेटा हुआ था, उसके चेहरे पर एक भयावह व्यंग्यात्मक भाव था। ब्लैक स्नेक दानव संप्रदाय के योद्धा का हमला वास्तव में बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ये केवल लिंग जियाओ जियाओ को मारने के लिए पर्याप्त था। उसके लिए जो जुबान दायरे में एक शरीर था, इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वह लिंग परिवार को पानी में घसीटने का अवसर तलाश रहा था। अंततः आज उसे वह मिल गया। जब तक वह काले नाग दानव संप्रदाय के लोगों को मारता रहेगा, पूरे लिंग परिवार को उसके साथ एक ही नाव पर खड़ा रहना होगा, अन्यथा सभी मर जाएंगे। वह खड़ा नहीं हुआ।
बल्कि अपनी जुड़वा मार्शल आत्माओं को छोड़ दिया और चुपचाप काले नाग दानव संप्रदाय के योद्धा के शरीर के पीछे चला गया। उनकी खेती में अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था, लेकिन छिपकर हमला करने की स्थिति में जब तक प्रतिद्वंद्वी की रक्षा को तोड़ा जा सकता है, प्रतिद्वंद्वी को मारा जा सकता है। इसका ताकत से कोई संबंध नहीं है। हाँ, लिंग युहुआ, तुम सच में जानते हो कि क्या हो रहा है? मैं इसकी रिपोर्ट संप्रदाय के गुरु को दूंगा। मैं निश्चित रूप से भविष्य में तुम्हारे लिंग परिवार को कुछ श्रेय दिलवाऊंगा। काले नाग दानव संप्रदाय के योद्धा लिंग युहुआ के रवैये से बहुत संतुष्ट थे। सच कहूं तो पूरे लिंग परिवार में उसे जिस चीज से डर लगता था वह था ये बूढ़ा आदमी। अब जब वह इस बूढ़े आदमी से निपट चुका था तो उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वह फिर से लिंग जियाओ जियाओ को मारना चाहेगा। जहां तक उस बच्चे की बात है जिसे उसने घर से निकाल दिया था, वह शायद बहुत पहले ही मर चुका था। उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। छोटी लड़की, अगर तुम हमारे काले सांप दानव संप्रदाय में शामिल होने के लिए सहमत हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तात्कालिकता की भावना के बिना काले नाग दानव संप्रदाय के योद्धाओं के मन में अन्य विचार आने लगे। चूंकि लिंग वानसुई मर चुका है और उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, इसलिए काले नाग दानव संप्रदाय को बेहतर ढंग से पुनर्जीवित करने के लिए लिंग वानसुई की तुलना में बेहतर योग्यता वाले बाहरी शिष्य की भर्ती करना निश्चित रूप से एक सराहनीय सेवा है। जब वह मरेगा तो मेरा दिल भी मर जाएगा। या तो उसे मार दो या फिर मुझसे मर जाओ। लिंग जियाओ जियाओ ने काले नाग दानव संप्रदाय के योद्धाओं को देखा जो लंबी तलवारें पकड़े हुए थे और कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। वह जानती थी कि वह उससे मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन वह लिंग जियो से बदला लेने से नहीं डरती थी। लिंग जियो उसकी रक्षा के लिए मर सकती थी, तो वह लिंग जियो का बदला लेने के लिए क्यों नहीं मर सकती थी? ऐसा लगता है कि आप अभी भी नहीं जानते कि हमारा काला नाग दानव संप्रदाय कितना शक्तिशाली है। काले नाग दानव संप्रदाय के योद्धा ने लिंग जियाओ जियाओ को उदासीनता से देखा और कहा, चूंकि आप जिद्दी और अप्रभावी हैं, तो नरक में जाएं। लिंग जियाओ जियाओ को तलवार से उस पर वार करते देख वह उपहास करने लगा और अपने नंगे हाथों से एक काले शैतान की हथेली में बदल गया, लंबी तलवार को कुचलने और फिर लिंग जियाओ जियाओ के सिर को कुचलने की कोशिश कर रहा था। काले नाग दानव संप्रदाय के योद्धा ने लिंग जियाओ जियाओ को तिरस्कार से देखा, मानो उसने पहले ही उसका सिर कुचलते हुए देख लिया हो। तथापि अचानक एक ठंडी और डरावनी अनुभूति उसके गले में चुभ गई। क्या काले नाग दानव संप्रदाय के योद्धाओं को कभी उम्मीद नहीं थी कि लिंग परिवार का कोई व्यक्ति उन पर हमला करने की हिम्मत करेगा? तलवार खामोश थी, एक भूत की तरह उसके गले में चुभ रही थी। एक तलवार। काले नाग दानव संप्रदाय के 10वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा, मरो। हालांकि यह हत्या थोड़ी कपटी है और उचित नहीं है, लेकिन लिंग जियो की वर्तमान ताकत के साथ ऐसे स्वामियों को खुले तौर पर मारना मूल रूप से असंभव है, भले ही वह नाइट डेमन फ्लावर को छोड़ दे। इसके अलावा ब्लैक स्नेक दानव संप्रदाय का ये योद्धा लिंग जियाओ जियाओ पर छिपकर हमला कर सकता है, वह इस आदमी पर छिपकर हमला क्यों नहीं कर सकता? तलवार म्यान में रखते हुए लिंग जियो का मूड अपेक्षा के अनुसार उतना उत्साहित नहीं था। संभवतः इसलिए क्योंकि मैंने अतीत में इस स्तर के बहुत से योद्धाओं को मार डाला है, लेकिन इस दृश्य ने लिंग परिवार में सभी को पूरी तरह से अचंभित कर दिया, विशेषकर लिंग युहुआ। वह बहुत पहले ही अपना सामान्य संयम खो चुका था और अब उसकी आंखें घबराहट से भरी हुई थीं। काले नाग दानव संप्रदाय के योद्धा मारे गए, ये सर्वोच्च प्राथमिकता थी और अत्यंत देशद्रोह था। ये चेन राज्य के राजकुमार की हत्या से भी अधिक भयावह है। लिंग जियाओ, तुम पागल हो। लिंग युहुआ दहाड़ा, मैं पागल नहीं हूँ, पागल तो आप हैं। आपकी पोती पर हमला हुआ और आपने मदद करने से इनकार कर दिया। आप वाकई निर्दयी हैं। लिंग जियो ने लिंग युहुआ को उदासीनता से देखा और कहा, ठीक है, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक बाहरी संप्रदाय का गुरु है जो मर गया है। मेरा मानना है कि ब्लैक स्नेक दानव संप्रदाय को इसकी बहुत परवाह नहीं होगी। तुमने बहुत आसानी से कह दिया। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें काले नाग राक्षस संप्रदाय के लोगों से मिलवाऊंगा और तुम्हें सौंप दूंगा? जैसे ही लिंग युहुआ बोला, उसकी आभा बढ़ गई और उसकी इन यान क्षेत्र साधना द्वारा प्रदर्शित शक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। वह लिंग जियाओ को डराना चाहता था, लेकिन ये कोई फायदा नहीं था। लिंग जियाओ एक योद्धा था जो पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश कर चुका था। उसने पहले किस तरह के तूफान और लहरें नहीं देखी थी। वह इस मात्र yin यान क्षेत्र के योद्धा के दबाव की परवाह कैसे कर सकता था? मुझे सौंप दो, तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचना होगा।
मुझे डर है कि तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि काला नाग दानव संप्रदाय कैसे काम करता है। उनके लोग यहाँ मर गए, लेकिन एक हत्यारे को सौंपने से यह हल नहीं हो सकता। सबसे अधिक संभावना कि लिंग परिवार को सीधे तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। लिंग जियो की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसने सभी के दिलों पर बिजली की तरह प्रहार किया, क्योंकि उसने जो कहा वह सच है। काला नाग दानव संप्रदाय हमेशा से इसी तरह से काम करता आया है, और ऐसे उदाहरण एक या दो नहीं हैं। काफी देर बाद लिंग युहुआ ने गहरी सांस ली और कहा, आज यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को भी एक शब्द भी बताने की अनुमति नहीं है। जो कोई भी बोलने की हिम्मत करेगा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। हाँ, सभी ने एक के बाद एक जवाब दिया। ये लिंग परिवार की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा मामला है और कोई भी इससे खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करता। बहुत अच्छा, चलो सब चलें। जो भी करना है करो। लिंग जियाओ, मेरे साथ आओ। लिंग युहुआ अब लिंग शियाओ को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि यह एक छिपकर किया गया हमला था, लेकिन वह ऐसी परिस्थितियों में एक ठंडे तीर से 10वीं गुफा के स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा को मारने में सक्षम था। ये बच्चा बहुत भयानक था। यदि आप उसे मारना चाहते हैं तो यह संभवतः असंभव नहीं है। जियाओ जियाओ, कृपया जियाओ वू का अच्छे से ख्याल रखना। मैं अभी वापस आ जाऊंगा। लिंग जियाओ ने लिंग जियाओ जियाओ से कहा। चिंता मत करो भाई, मैं समझता हूँ। इस बार भले ही मैं अपनी जान खो दूं, लेकिन जियाओ वू को कुछ नहीं होगा। अभी जो कुछ हुआ उसके बाद लिंग जियाओ जियाओ ने अंततः लिंग जियाओ का अनुसरण करने का निर्णय लिया। वस्तुतः इसका कारण बहुत सरल है। उस खतरनाक स्थिति में उसके दादा, जो येन यान क्षेत्र में थे, ने भी उसे त्याग दिया। लेकिन लिंग जियाओ खड़ा हो गया। चाहे छिपकर किया गया हमला सफल रहा हो या नहीं, यदि वह सफल हो गया तो इसका अर्थ निश्चित रूप से मृत्यु होगा तथा बचने की कोई संभावना नहीं होगी। लिंग जियो ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, तो वह अपनी जान देकर उसका बदला कैसे नहीं चुका सकती थी। मुझे आप पर विश्वास है। लिंग जियो मुस्कुराया और फिर लिंग यू के पीछे उसके घर चला गया। किसी ने यह नहीं देखा कि एक चालाक आदमी चुपचाप लिंग परिवार के परिसर से बाहर निकल गया। हे, यहुआ टाउन के जुबान स्नैक दूध को मार दिया गया। तब से यहुआ टाउन एक मालिक के बिना भूमि बन गया। अगर मैं चेन परिवार को इस खबर की सूचना देता हूँ, तो इस बार मुझे मिलने वाला इनाम निश्चित रूप से अधिक होगा। वह मुस्कुराया और जल्दी से लंबी सड़क पर गायब हो गया। दूसरी ओर लिंग युहुआ का निवास। लिंग जियो ने वे सभी गोलियां निकाल ली जिनका लिंग यू ने परिवर्तन करने का वादा किया था। जब लिंग युहुआ ने लाओ हेई से उन्हें गिनने के लिए कहा, तो वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लगता है कि आप जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। मुझे डर है कि हमारे लिंग परिवार की छोटी सी जगह अब आपको समायोजित नहीं कर सकती है। क्या कुलपति मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हैं? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिंग जियाओ की गर्दन पर पहले से ही एक तलवार रख दी गई थी। जिस व्यक्ति ने ये कार्रवाई की वह मार्शल पैलेस में ड्यूटी पर तैनात एक बुजुर्ग व्यक्ति निकला। मैं तुम्हें कैसे भगा सकता हूँ? केवल तुम्हारे जैसे लोगों को मारकर ही लोग चैन महसूस कर सकते हैं। लिंग युहुआ ने हल्के से कहा। तो फिर आप इसे आजमा सकते हैं। लिंग जियो अभी भी आराम से चाय पी रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे ड्यूटी पर मौजूद बुजुर्ग की तलवार की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लिंग युहुआ भी उलझन में था। उसके सामने जो युवक था उससे निपटना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल था। वह बेहद चालाक और बेहद हैरान करने वाला कहा जा सकता था। ड्यूटी पर तैनात वरिष्ठ अधिकारी, पहले अपनी तलवार रख दीजिए। लिंग युहुआ अच्छी तरह से जानता था कि अगर ये तलवार नीचे गिर गई तो लिंग जियो को मारना बेहतर होगा और पूरी बात खत्म हो जाएगी। यदि उन्हें मारा नहीं जा सका तो वे सचमुच प्राणघातक शत्रु बन जाएंगे और उनके समाधान की कोई संभावना नहीं होगी। कुलपति बहुत बुद्धिमान है। लिंग जियो ने चाय का कप नीचे रखा और सीधे मुद्दे पर कहा, हम में से कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जो गोलमोल बातें करना पसंद करते हैं, इसलिए मैं सीधे तौर पर कह दूं, आज से आपका लिंग परिवार और मैं अस्थायी रूप से सहयोग कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने वंशजों को सावधानी से नियंत्रित करें और उन्हें मुझे भड़काने न दें, अन्यथा वे मेरे द्वारा मारे जाएंगे, लेकिन मुझे दोष न दें। इसके अलावा अब आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे पिता लिंगटाई को किसने मारा है ना? अब जब सब कुछ हो चुका था तो उसके पास अपने पिता की मौत के कारणों की जांच करने का समय नहीं था। आखिरकार अकेले खेती करना पहले से ही बहुत जरूरी था। अगर लिंग युहुआ को पता है तो सीधे पूछ लें।
उसकी हत्या करने वाला चेन लॉन्ग था। लिंग युहुआ ने आह भरी। चेन परिवार का दूसरा बच्चे। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी और ताइची आंखों से उसे देखा। लिंग युहुआ ने झूठ नहीं बोला। ये सही है, हालांकि चेन परिवार युहुआ टाउन में है, आपको उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। चेन परिवार के कुलपति चेन कैंगहाई चेन के गंभीर और गंभीर क्राउन प्रिंस हैं। वह अस्तित्व जिसे पंख वाले राजा की उपाधि दी गई थी। लिंग युहुआ ने समझाया। मुझे ये पता है, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि चेन लॉन्ग ने मेरे पिता को क्यों मारा। लिंग जियाओ ने फिर पूछा। ईमानदारी से कहें तो हमें इसका कारण नहीं पता। जब चेन लॉन्ग और आपके पिता एक रेस्तरां में मिले और उनमें किसी बात पर मतभेद हो गया, तो चेन लॉन्ग ने आपके पिता की पीट कर हत्या कर दी। हमें नहीं पता कि इसका असली कारण क्या था। जब हमने अपने आसपास बैठे लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह एक मौखिक विवाद था। लिंग युहुआ ने असहाय होकर कहा, हाँ, आखिरकार आप लिंग परिवार के नेता हैं। भले ही लिंग टाई का कोई दर्जा नहीं है, फिर भी वह आपका दत्तक पुत्र है। उसे मार दिया गया और आपने आंखें मूंद लीं। लिंग जियो ने उदासीनता से लिंग युहुआ को देखा और पूछा। हालांकि वह जानता था कि लिंग टाई को लिंग परिवार ने नहीं मारा था, फिर भी लिंग जियो की लिंग युहुआ और लिंग परिवार के प्रति घृणा कम नहीं हुई। वह युवराज है और हम उसे अपमानित नहीं कर सकते। इसके अलावा ब्लैक स्नेक दानव संप्रदाय के लोग भी थे जो चेन परिवार की रक्षा के लिए आए थे। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? आप अकेले हैं और लिंग परिवार के अस्तित्व की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पूरे लिंग परिवार के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। लिंग युहुआ ने जो कहा वह बिल्कुल उचित था। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अंतिम विश्लेषण में आप सिर्फ काया और हृदयहीन हैं। मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। अब जब हम जानते हैं कि चेन लॉन्ग ने मेरे पिता को मार डाला है, तो यह मामला सरल है। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। चेन लॉन्ग को मरना होगा, लेकिन उस आदमी को पकड़ते समय उसे पहले स्पष्ट रूप से पूछना होगा कि चेन लॉन्ग ने उसके पिता को क्यों मारा। उसे हमेशा लगता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। मुख्य विरोधाभास अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया है। लिंग जियाओ चेन परिवार से निपटने के लिए लिंग परिवार का उपयोग करने की योजना बनाता है। अपने बदला लेने के लक्ष्य को पूरा करते हुए वह अपने स्वयं के साधना स्तर को भी तेजी से सुधार सकता है। आखिरकार एक योद्धा के लिए संसाधन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है कुलपति, मैं मार्शल पैलेस जा रहा हूँ। अगर कुछ भी हुआ तो आप किसी को मेरे पास आंगन में बुला सकते हैं। लिंग जियो खड़ा हुआ और अचानक ठंडे चेहरे के साथ बोला, जियोवू के साथ क्या हुआ? मुझे उम्मीद है कि यह आखिरी बार है। अगर मैं जियोवू को फिर से दुर्व्यवहार करते हुए देखता हूँ तो मैं निश्चित रूप से 10 गुना वापस कर दूंगा। 100 गुना। जब वह कमरे से बाहर निकलने ही वाला था तो अचानक किसी ने खबर दी कि चेन परिवार के सबसे बड़े बेटे चेन रैन और दूसरे बेटे चेन लॉन्ग यहाँ आए हुए हैं। लिंग जियाओ एक पल के लिए रुक गया और उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। उसने कभी नहीं देखा था कि चेन लॉन्ग, जो उसके पिता को मारने वाला दुश्मन था, कैसा दिखता था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह क्यों आया था, लेकिन वह उसे करीब से देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि लिंग युहुआ का लिंग जियो को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। आजकल सभी लोग एक ही नाव में बैठे हैं और एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सूचनाओं का आदान प्रदान भी होना चाहिए। 2 अच्छे भतीजे, अब तुम यहाँ लिंग परिवार में क्यों हो? लिंग युहुआ ने चेन रैन और चेन लॉन्ग को बैठने के लिए कहा। उसने मुस्कुराते हुए पूछा। चेन रैन ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि श्री लिंग ने पूछा है, इसलिए हम इसे नहीं छिपाएंगे। मैंने अभी सुना है कि लिंग परिवार के किसी व्यक्ति ने युहुआ टाउन में ब्लैक स्नेक दानव संप्रदाय के ब्लैक स्नेक दूत को मार डाला है। क्या ये संभव है? जब वह बोला तो उसकी नज़र लिंग जियो पर पड़ी और वह स्पष्ट रूप से जानता था कि रहस्यमय सांप दूत को मारने वाला व्यक्ति कौन था। उस समय लिंग युहुआ और लिंग जियो दोनों ने सोचा कि किसी ने रहस्य लीक कर दिया है और उनके भाव बहुत अच्छे नहीं थे। मिस्टर लिंग, आपको यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ब्लैक स्नेक दूत किस तरह का अस्तित्व है। अगर वह मारा गया तो भले ही ब्लैक स्नेक दानव संप्रदाय मामले को आगे न बढ़ाए, चेंग वो आगे बढ़ाएगा। चेन रैन ने आगे कहा, मैंने सुना है कि हत्यारे के तरीके बेहद क्रूर थे। उसने लोगों को मार डाला और उनके शवों को क्षत विक्षत कर दिया। यह एक गंभीर अपराध है। क्या वहाँ ऐसी कोई चीज है? लिंग युहुआ का अभिनय कौशल काफी अच्छा था। उसने आश्चर्य से चेन रैन को देखा और कहा, ब्लैक स्नेक मास्टर के पास शानदार मार्शल आर्ट और गहन साधना है। कौन उसे मार सकता है और उसकी लाश को नष्ट कर सकता है? बूढ़े आदमी, दिखावा बंद करो।
जिस व्यक्ति ने काले सांप दूत को मारा है वह आपके लिंग परिवार का सदस्य है। चेन लॉन्ग ने अचानक जोर से कहा, और यह व्यक्ति इस कमरे में है। लड़के, क्या तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत करते हो? उसने अचानक लिंग जियाओ को घूरते हुए कहा, क्या तुम यहुआ टाउन को अनंत विनाश में डुबाना चाहते हो? लिंग जियो ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, बाहरी लोग जानते हैं कि चेन परिवार लिंग परिवार के साथ मतभेद में है। मुझे लगा कि यह सिर्फ अफवाह है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चेन परिवार इस हद तक जाएगा, खून थूकेगा और बकवास करेगा। क्या आपको वास्तव में लगता है कि हमारे लिंग परिवार को धमकाना आसान है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उनके इतने शांत रहने का कारण सरल था, दूसरे पक्ष के पास कोई सबूत नहीं था। केवल एक गवाह का होना बिना किसी सबूत के होने से भिन्न नहीं है। तुम कमीने, इस तरह से इनकार करने की हिम्मत कर रहे हो। किसी ने तुम्हें अपनी आंखों से काले सांप दूत को मारते हुए देखा है। क्या ये हो सकता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो? चेन लॉन का स्वभाव बहुत खराब है और वह जो भी कहता है गुस्से में ही कहता है। विशेषकर वह जो उसने सोचा था कि एक स्पष्ट तथ्य था, लेकिन लिंग जियो ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे वह और भी अधिक क्रोधित हो गया। ठीक है, जिसने भी इसे देखा है उसे मुझसे आमने सामने बात करनी चाहिए। आह माओ और आह गौ के कुछ झूठों के कारण हमारे चेन परिवार और लिंग परिवार के बीच के रिश्ते को खराब न होने दें। मत भूलिए, हमारे दोनों परिवार विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं। लिंग जियाओ अभी भी बहुत शांत था। उसने निश्चय किया कि वह व्यक्ति उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। जब तक वह व्यक्ति उसके सामने आने की हिम्मत करेगा, वह मर चुका होगा। स्पष्ट शब्दों में कहें तो, यदि वह व्यक्ति सामने आने की हिम्मत भी करता है, तो उसके पास उस व्यक्ति से अपनी कहानी बदलवाने के लिए 1000 तरीके होंगे। इसलिए रहस्यमय दुनिया में मानवीय गवाही सबसे बेकार है। लिंग यहुआ को शुरू में चिंता थी कि लिंग जियो अपनी घबराहट के कारण गलत बात कह देगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो कुछ ही शब्दों से चेन रैन और चेन लॉन्ग को ऐसा दिखाएगा जैसे वे अब इंसान नहीं रहे। मूल रूप से ये दोनों लोग जांच करने आए थे, लेकिन वे दोनों परिवारों के बीच संबंधों को नष्ट करने में मुख्य अपराधी निकले। चेन रैन और चेन लॉन्ग भी जब इस टोपी को पहने तो थोड़े डरे हुए थे। आखिरकार, भले ही दोनों कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा हो, कम से कम सतह पर वे अभी भी बहुत सामंजस्यपूर्ण हैं। यदि ये दोनों लोग लापरवाही से काम करेंगे तो बहुत संभव है कि दोनों परिवार एक दूसरे से लड़ने लगे, जो वास्तव में एक बड़ा अपराध होगा। ये सोचते हुए लिंग यहुआ ने भी अपनी शक्तिशाली आभा को बहुत ही राजसी ढंग से जारी किया और ठंडे स्वर में कहा, दो अच्छे भतीजे, आपको निर्णय लेने से पहले सब कुछ जांचना चाहिए। एक खलनायक के कुछ शब्दों के कारण निर्णय न लें। इसने हमारे दो परिवारों के बीच इतने सालों की दोस्ती को बर्बाद कर दिया। लाओ हे, अब आप अपने मेहमानों को विदा कर सकते हैं। लिंग यहुआ को इस मामले में लिंग जियो की रक्षा करनी चाहिए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक बार यह मामला पकड़ा गया तो सिर्फ लिंग जियो ही नहीं, बल्कि पूरा लिंग परिवार पीड़ित होगा। वह इतना मजबूत है कि चेन रैन और चेन लॉन्ग लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर पाते। हाँ, मिस्टर लिंग सही कह रहे हैं, वे सही कह रहे हैं। हमसे भूल हो गई। चेन रैन जोर से हंसा, उसके दिल में थोड़ी नाराजगी थी। जब वह आया था तो उसने इस मामले के बारे में ध्यान से नहीं सोचा था। मुझे लगा कि मैंने लिंग परिवार को पकड़ लिया है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा ही आवेगपूर्ण हो गया था। ये निश्चित रूप से एक गलत अनुमान है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस आने के बाद आपको बस बैक्सियन काउंटी को एक पत्र भेजना है और उनसे जांच के लिए किसी को भेजने के लिए कहना है। यदि वह गवाह जीवित है तो लिंग परिवार को गिराने की आशा है। चेन परिवार का मुखिया चेन देश का पंखवाला राजा है। हालांकि वह केवल एक छोटा राजा है, वह सम्राट का रिश्तेदार भी है। अब जब काला सांप मर चुका है और यह स्थान बिना सांप की भूमि बन गया है, तो चेन परिवार इस अवसर का उपयोग यहुआ टाउन को अपने हाथों में लेने के लिए कर सकता है। लेकिन उससे पहले लिंग परिवार को हराना होगा। जल्दी या बाद में यहुआ टाउन में केवल चेन परिवार ही रह जाएगा और कोई लिंग परिवार नहीं होगा। अलविदा, मिस्टर लिंग। चेन रैन की आंखों में भयावह रंग चमक उठा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जरा ठहरिए। लिंग जियाओ अचानक खड़ा हो गया, चेन लॉन्ग को देखा और कहा, मेरा उपनाम चेन है, क्या तुमने मेरे पिता लिंगटाई को मार डाला? उनके अचानक पूछे गए सवाल से कुछ पल के लिए लोग अचंभित रह गए। सच में, इतना सीधा और स्पष्ट बोलना उनकी शैली थी। हाँ, मैंने उसे मार दिया। तो क्या हुआ? लिंगटाई शराब पीने के बाद पागल हो गया और मेरी हत्या करने की कोशिश की,
लेकिन उसने मुझे मौके पर ही मार डाला। यह इतना आसान है। चेन लॉन्ग ने लिंग जियो को देखा और उदासीनता से कहा, इस युवा गुरु ने पहले ही दोनों परिवारों के कबीले प्रमुखों को यह मामला समझा दिया है। ब्लैक स्नैक दूध भी उस समय मौजूद थे और उन्होंने भी गवाही दी थी। हो, उस शराबी के लिए मैंने हजारों कम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का भी भुगतान किया। चेन लॉन्ग ने शांति से कहा, जैसे उसने किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि एक कुत्ते को मार दिया हो। मैंने सुना है कि मेरे सीनियर का चेनपी नाम का एक बच्चे है जो शराब पीना पसंद करता है न? वापस जाओ और उसे याद दिलाओ कि उसे वार्षिक पंख महोत्सव में भाग नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वह नशे में धुत होकर मर जाएगा या जंगली जानवरों द्वारा खा लिया जाएगा। यदि नहीं, तो लाभ हानि से अधिक है। लिंग जियाओ की आवाज जानलेवा इरादे और उकसावे से भरी थी। तथाकथित यहुआ महोत्सव पूरे यहुआ शहर के लिए एक बड़ा दिन है। साल में एक बार यहुआजी में भाग लेने वाले सभी लोग युवा पीढ़ी के स्वामी होते हैं। वे कुछ समय के लिए अकेले रहने के लिए यहुआ पर्वत में प्रवेश करेंगे। इस अवधि के दौरान वे राक्षसों का शिकार भी करेंगे। यह एक प्रतियोगिता है। जो भी अधिक राक्षस क्रिस्टल नाभिक का शिकार करेगा वह जीत जाएगा। ये पंख समारोह हमेशा से चेन परिवार और लिंग परिवार के बीच गुप्त प्रतिस्पर्धा का स्थान रहा है। लिंग जियो का मतलब वास्तव में बहुत स्पष्ट था, अर्थात वह फेडेंग समारोह में चेन लॉन्ग के बेटे को मारना चाहता था। यदि तुम मेरे पिता को मारोगे तो मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। तुम्हें अभी भी अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। चेन पी की साधना चेन कुन से 2 क्षेत्र अधिक है और पंख समारोह का दिन बहुत करीब है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस अवधि के दौरान वास्तव में कुछ बदलाव ला सकते हो? चेन लॉन्ग ने व्यंग्य करते हुए कहा, चूंकि आपने ऐसा कहा है, इसलिए मैं अपने बेटे चेन पी से कहूंगा कि जब भी मैं आपको देखूंगा तो आप पर कभी दया नहीं दिखाऊंगा। यह आदमी ज्यादा सीधे बोलता है। हाँ, जरा रुको। लिंग जियाओ मुस्कुराया। वह अभी तक चेन लॉन्ग का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, लेकिन चेन लॉन्ग का बच्चे अलग होगा। ये स्वाभाविक है कि पिता का ऋण पुत्र द्वारा चुकाया जाए। इसके अलावा चेन पी भी एक अच्छा आदमी नहीं है। अतीत में उसे अक्सर ऐसे लोग मिल जाते थे जो उससे निपट लेते थे। बस इतना ही कि उसने उन सभी को हल कर दिया। चेन रैन और चेन लॉन्ग चले गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि संकट हल हो गया था, लेकिन लिंग युहुआ की भौहें अभी भी सिकुड़ी हुई थीं। कुलपति, चिंता मत करो, मैं उस व्यक्ति से पहले ही निपट चुका हूँ। वह एक जासूस है, उसे अपनी मृत्यु स्वीकार कर लेनी चाहिए। लिंग जियाओ कभी भी जासूसों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता। वह दिव्य साम्राज्य का सम्राट है और वह अच्छी तरह जानता है कि जासूस किसी देश को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जासूसों से निपटने में वह कभी नर्म नहीं रहे। वास्तव में जब चेन रैन और चेन लॉन्ग लिंग युहुआ के आंगन में बैठकर उससे बहस कर रहे थे, तब उसकी जुड़वां आत्माएं चुपचाप वहां से चली गई थी। अब जब जासूस चला गया है तो वह निश्चित रूप से सुराग छोड़ जाएगा। यद्यपि यह बहुत गहराई में छिपा हुआ था, फिर भी उसने इसे खोज निकाला और सीधे इसे मार डाला। सचमुच, जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, कोई व्यक्ति बाहर से खबर देने आया। कबीले के नेता लिंग आसन, जो कबीले का एक शिष्य था, कि अभी अभी हत्या कर दी गई और उसका शव मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर लटका हुआ है। फांसी लगाओ, शर्मनाक देशद्रोही, मेरे आदेश का पालन करो। शव को 10 दिन और 10 रात तक लटकाए रखो और उस पर एक नोटिस चिपका दो ताकि युहुआ टाउन में सभी को पता चल जाए कि लिंग आसन चेन परिवार का जासूस है। लिंग यू मेजो की एक पंक्ति में मुड़ा और गुस्से से बोला। हाँ, उसी समय दूसरी तरफ चेन परिवार को भी खबर मिल गई। चेन लॉन्ग गुस्से में था, भाई, मैंने अभी कहा था कि लिंग आसन को अभी हमारे चेन परिवार में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए थी और उसे सीधे काउंटी भेज दिया जाना चाहिए था ताकि उसे पकड़ा न जा सके। ये बेहतर था, वह सीधे मारा गया था और एकमात्र गवाह चला गया था। यह इतना तेज कैसे है? चेन रैन भी दंग रह गई। नहीं, हमारा चेन परिवार इतने सालों से लिंग परिवार से लड़ रहा है, लेकिन उस बूढ़े आदमी लिंग युहुआ में इस तरह की क्षमता नहीं है। लिंग परिवार के पीछे कोई विशेषज्ञ होना चाहिए। इस बार हमें फेदेंग फेस्टिवल के दौरान सावधान रहना चाहिए। आखिरकार ये फेदेंग फेस्टिवल पिछले वर्षों से अलग है। इसका एक और महत्वपूर्ण अर्थ शामिल है। क्या पंख लगाने की रस्म का कोई विशेष अर्थ है? लिंग युहुआ के छोटे से आंगन में लिंग जियो ने भी यही सवाल पूछा, क्योंकि लिंग युहुआ भी इस समय उसी विषय पर बात कर रहा था। हाँ, युहुआ टाउन के दूरस्थ स्थान के कारण बक्सियन काउंटी ने कई प्रबंधकों को वहां भेजा था, लेकिन दुर्भाग्य से वे सभी रास्ते में ही मर गए या उसके तुरंत बाद बिना किसी कारण के मर गए। इसलिए
बक्सियन काउंटी, युहुआ टाउन के लोगों को अपने शहर का प्रबंधन स्वयं करने की अनुमति देने के लिए एक विधि पर काम कर रहा है। इस बार काले नाग दानव संप्रदाय के काले नाग दूत को मार दिया गया, जिससे इस योजना को और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लिंग युहुआ एक बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति है। लिंग जियो के साथ सहयोग करने के बाद मूल रूप से लिंग जियो से छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, ये युहुआ महोत्सव युहुआ टाउन का वार्षिक भव्य समारोह प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये युहुआ टाउन के प्रबंधन अधिकारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चेन परिवार और लिंग परिवार के बीच एक गुप्त खेल है। अंत में जो भी जीतेगा उसे युहुआ टाउन में 10 साल के प्रबंधन अधिकार मिलेंगे। 10 साल बाद प्रबंधन में फेरबदल किया गया, लेकिन इन 10 वर्षों को कम मत आंकिए। इन 10 वर्षों में लिंग परिवार और चेन परिवार दोनों के पास एक दूसरे परिवार को गिराने के लिए पर्याप्त समय है। मैं समझता हूँ, इस विषय पर बोलते हुए इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लिंग जियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिंग परिवार को ये प्रबंधन सही से करने दूंगा। मैं चेन परिवार से तुमसे ज्यादा नफरत करता हूं जिसने मेरे पिता को मार डाला। उन्होंने यह नहीं बताया कि इस बार वह लिंग मोयू के साथ मिलकर फेडिंग समारोह को संभालने का अवसर लेंगे। लिंग मोयू ने उसे मारने की कोशिश की और उसकी हत्या की मंशा पहले से ही जागृत थी। वह स्पष्ट रूप से लिंग मोयू के कारण लिंग युहुआ से पूरी तरह से संबंध तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन युहुआ महोत्सव के दौरान यह अलग था। ऐसी अराजक स्थिति में भले ही लिंग मोयू को चेन परिवार द्वारा मार दिया गया हो, यह एक स्वाभाविक बात लग रही थी। क्या तुम्हें सचमुच बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है? फेदर फेस्टिवल से पहले केवल 1 महीना बचा है और चेन कुन और चेन पी दोनों तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। कहा जाता है कि चेन कुन 5वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र में घुस गया है, जबकि चेन पी 7वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र में है। ये ऐसे प्रतिद्वंद्वी नहीं है जिन्हें आप आसानी से हरा सकते हैं। हो सकता है आपको अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़े। लिंग युहुआ ने याद दिलाया, आपको मेरी परवाह करने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। इतनी सारी गोलियों के साथ आपके लिंग परिवार के बच्चे निश्चित रूप से इस महीने में अपनी साधना में बहुत तेजी से सुधार करेंगे। विशेष रूप से लिंग जियाओ जियाओ, लिंग मोयू, लिंग जियान, लिंग ज्ञान और अन्य। अगर मुझे शामिल किया जाता है तो लिंग परिवार निश्चित रूप से जीत जाएगा। आपको बस इतना करना है कि चेन परिवार को पर्दे के पीछे कुछ करने से रोकना है। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। लिंग युहुआ का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया और उसने अजीब तरह से कहा, ये ठीक है। उस समय बक्सियन काउंटी के गवर्नर युहुआ महोत्सव की निगरानी करने के लिए व्यक्तिगत रूप से युहुआ टाउन जाएंगे। दोनों पक्षों के वयस्क योद्धा भोज में भाग लेने के लिए एकत्र होंगे और युहुआ महोत्सव में हस्तक्षेप करने का कोई मौका नहीं होगा। ये बहुत अच्छा है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। फिर वह खड़ा हुआ और ड्यूटी पर मौजूद बुजुर्ग के पीछे मार्शल आर्ट हॉल में चला गया। निश्चय ही उसके पिता लिंग टाई द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसे अमर मुहर मिल गई। यह अमर मुहर एक बहुत ही साधारण मार्शल आर्ट गुप्त पुस्तक में छिपा हुआ एक जीवित शिलालेख निकला। जब वह निकट आया तो उसके शरीर में रक्त दौड़ गया। अमरता की मुहर तुरंत उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। यद्यपि ड्यूटी पर तैनात बुजुर्ग व्यक्ति गुप्त रूप से ये दृश्य देख रहा था, लेकिन वह इससे पूरी तरह अनभिज्ञ था। जब अमरता की मुहर उसके आध्यात्मिक सागर में प्रवेश कर गई तो लिंग जियो को अच्छी तरह से पता था कि यह बात सरल नहीं थी। शायद मानव राजा द्वारा सिखाए गए रहस्यों के अलावा वह एक अन्य प्रकार की मार्शल आर्ट का भी अभ्यास कर सकता था, जो न केवल उसे वर्तमान कठिनाइयों पर काबू पाने में मदद करेगी बल्कि उसे और अधिक मजबूत भी बनाएगी। ये स्पष्ट है कि साधारण फॉलिंग स्टार स्वॉर्ड आर्ट का एक सेट बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। जब लिंग जियो अपने आंगन में लौटा तो आंगन स्पष्ट रूप से साफ हो चुका था। पूछने की जरूरत नहीं है, ये लिंग युहुआ ही था जिसने ये किया। चूंकि अब दोनों ने सहयोग करना शुरू कर दिया है, इसलिए लिंग युहुआ कम से कम लिंग जियो को उकसाने की पहल नहीं करेगा। अब हर कोई बच्चा नहीं रहा और वे कोई भावनात्मक खेल नहीं खेलेंगे। सहयोग का एकमात्र आधार हित है। लिंग युहुआ को लिंग जियो के अमृत की आवश्यकता है और लिंग जियो को लिंग युहुआ की अस्थायी सुरक्षा की आवश्यकता है। यह इतना आसान है। गुफा क्षेत्र के मध्य स्तर तक आगे बढ़ने के लिए मेरे लिए 1 महीना पर्याप्त है। तब तक चेन कुन और चेनपी आसानी से मिल जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात अमर मुहर का पता लगाना है। अमर महल की इस रहस्यमयी मार्शल आर्ट में किस तरह के रहस्य छिपे हैं। यह मेरे पिता लिंग टाई, अमर महल के युवा स्वामी को भी ऐसे दूरस्थ स्थान पर भागने पर मजबूर कर सकता है और फिर भी उनका शिकार किया जा सकता है।
यहाँ तक कि मेरी भी हत्या कर दी गई है। लिंग जियो आंगन के गुप्त कमरे में बैठा था और अमर मोहर का शिलालेख उसके दिमाग में उभरा और वह इसे समझना चाहता था। जहाँ तक लिंग जियाओ की बात है, मार्शल आर्ट क्षेत्र की घटना के बाद वह बस लिंग जियाओ के आंगन में चली गई। एक ओर उसे लिंग जियो के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी और दूसरी ओर वह लिंग जियो के आहार और दैनिक जीवन का ध्यान रखती थी। एक प्रतिष्ठित युवा महिला द्वारा ऐसा कठोर कार्य करना हंसी का विषय होता, लेकिन अब लिंग परिवार में कोई भी उस पर खुलकर हंसने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि कई लोग उससे ईर्ष्या भी करते हैं। उदाहरण के लिए, इस बार लिंग जियो वापस आया और लिंग जियो और जियोवू को बेहतर गोलियां दी। ये लिंग युहुआ को दिए गए व्यंजनों से कई गुना बेहतर है और स्वाभाविक रूप से यह साधना के लिए कई गुना अधिक सहायक है। इस समय गुप्त कमरे में लिंग जियो अभी भी अनंत जीवन मुहर का अध्ययन कर रहा है। ये अनंत जीवन मुहर वास्तव में अनंत जीवन महल का अद्वितीय कौशल होने के योग्य है। मैंने अपने पिता लिंगटाई से सुना है कि अनंत जीवन महल के क्रमिक महल स्वामी के बीच भी केवल एक व्यक्ति तीसरे स्तर तक अनंत जीवन मुहर का अभ्यास कर सकता है। हालांकि इस अनंत जीवन मुहर के कितने स्तर हैं, यह अभी भी एक रहस्य है। इस तकनीक के लिए प्रत्येक बार जब आप एक स्तर का अभ्यास करेंगे तो आप अगले स्तर की मुहर को अनलॉक कर देंगे और जान जाएंगे कि अगला स्तर क्या है। शायद दूसरों के लिए पहला स्तर खोलना उतना ही मुश्किल है जितना स्वर्ग में चढ़ना। लिंगटाई ने अनंत जीवन मुहर के पहले स्तर का अभ्यास करने के लिए 10 साल बिताए और यह पहले से ही बहुत तेज है, लेकिन लिंग जियो के लिए अनंत जीवन सील के पहले स्तर को खोलने में आधे घंटे से भी कम समय लगा। संरचनाओं और निषेधों की निपुणता के साथ साथ ताई चियाई की शक्तिशाली विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ कोई भी जटिल और परिवर्तनशील मार्शल आर्ट उसके हाथों में अत्यंत सरल हो जाती है। अनंत जीवन मुहर का प्रथम स्तर धर्म मुहर है। ये खेती को बेहतर बनाने का एक तरीका है और यह एक भयानक कदम भी है। तथाकथित धर्म स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म है जो कल्पना द्वारा निर्मित एक दिव्य वस्तु है। लिंग जियाओ ने वास्तव में पहले भी इसका अभ्यास किया था। उन्होंने एक बार देव एटलस में 3 सिर और 6 भुजाओं वाले नेझा तृतीय राजकुमार की कल्पना की थी, लेकिन उस समय ये सिर्फ युवा नशन के अवशेष का अभ्यास करने के आकस्मिक दृश्य के कारण था और उसके पास अधिक लड़ाकू शक्ति नहीं थी। हालांकि आज अनंत जीवन मुहर का अभ्यास करने और धर्म मुहर के पहले स्तर में महारत हासिल करने के बाद प्रदत्त देवताओं के एटलस में अन्य दुनिया के देवताओं और राक्षसों की कल्पना की जानी चाहिए और उनमें युद्ध शक्ति होनी चाहिए। जब उन्हें पहली बार देवताओं का एटलस मिला तो उन्होंने यूनू और अन्य लोगों से विशेष रूप से पूछा कि यह चीज कहाँ से आई, लेकिन वह इस नतीजे पर पहुंचा कि युहुआ तियानू ने संयोग से ही देवताओं का एटलस उठा लिया था। उसे लगा कि यह नया है और उसने इसे युहुआ संप्रदाय में डाल दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह चीज लिंग जियो को मिल जाएगी और उसे यह बात दृढ़ता से याद थी। कॉन्फर्ट गॉड्स एटलस ने पहले भी लिंग जियो की मदद की थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं थी। हालांकि अब जब उसके पास धर्म मुहर है तो ये प्रदत्त ईश्वर एटलस बहुत शक्तिशाली है और ये दुनिया में प्रवेश करने और पुनर्जन्म लेने के बाद लिंग जियो की सबसे मजबूत और सबसे भयानक चालों में से एक बन सकती है। अपने विचारों को सत्यापित करने के लिए लिंग जियाओ गुप्त कमरे में था। उसके प्रतिद्वंद्वी जुड़वा मार्शल आत्माएं थीं और उसने धर्म मुहर का प्रदर्शन किया। वह अभी भी तीसरे राजकुमार नेजा की कल्पना कर रहा था। जब धर्म मुहर का उपयोग किया गया तो उसने वास्तव में तीसरे राजकुमार नेजा का असली रूप दिखाया, जिसके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं, और उसने जुड़वा मार्शल आत्माओं पर हमला किया। वह युद्ध शक्ति बहुत भयानक थी। हालांकि लिंग जियाओ के निर्णय के अनुसार धर्म मुहर की शक्ति भी लिंग जियाओ की अपनी साधना पर आधारित थी। साधना जितनी मजबूत होगी, शक्ति उतनी ही अधिक होगी। यदि साधना पर्याप्त नहीं है तो धर्म मुहर की शक्ति पूरी तरह से प्रकट नहीं हो सकती है और स्वाभाविक रूप से कल्पना की गई धर्म छवि पूर्ण युद्ध शक्ति नहीं है। धर्म मुहर खुलने के बाद लिंग जियाओ पूरे दिन और रात गुप्त कमरे में रहा और प्रवेश स्तर से लेकर मामूली सफलता चरण तक धर्म मुहर का अभ्यास किया। यह अफसोस की बात है कि गुप्त कमरे में आखिरकार वह केवल जुड़वा मार्शल आत्माओं के साथ मुकाबला कर रहा था और वह वास्तव में धर्म मुहर का चरम तक अभ्यास नहीं कर सका। इस मार्शल आर्ट के सुधार के लिए हमेशा वास्तविक युद्ध की आवश्यकता होती है। लिंग जियाओ फिर से युहुआ पर्वत पर जाने की योजना बना रहा है। शायद वह कुछ शक्तिशाली राक्षसों का सामना करेगा ताकि वह धर्म मुहर का अभ्यास और भी मजबूती से कर सके। बाहर लिंग जियाओ और जियाओ वू दोनों अभ्यास कर रहे थे।
लिंग जियाओ ने उन्हें परेशान नहीं किया, बल्कि अकेले ही युहुआ टाउन की ओर चल दिया। यद्यपि वह जानता था कि बाहर खतरा है, फिर भी खतरा उसके लिए एक प्रकार का प्रशिक्षण भी था। यदि लिंग जियो ने पहले केवल गुप्त कमरे में अभ्यास किया होता तो वह बाद में इतना शक्तिशाली नहीं होता। अब जब वह पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश कर चुका है तो सिद्धांत वही है। इसके अलावा अब जो भी उसे मारना चाहता है उसे यह विचार करना होगा कि क्या उसके पास ये क्षमता है। युहुआ टाउन की लंबी सड़क पर कदम रखते ही उसके पास अभी युहुआ पहाड़ों की दिशा में जाने का समय नहीं था। लिंग जियाओ को अचानक दूर से एक बहुत ही परिचित सांस आती हुई महसूस हुई। ये सांस वास्तव में मूंगल के समान थी। लिंग जियाओ निश्चित रूप से नहीं भूला था कि उसने पुनर्जन्म में प्रवेश करने से पहले यूनू से क्या वादा किया था। उसे यूनू को ढूंढना था और उसकी रक्षा करनी थी, चाहे कुछ भी हो जाए। अन्यथा यदि यूनू की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हो जाती तो 10 पुनर्जन्म अस्तित्व में नहीं आते और यूनू कभी भी अपना मानव रूप पुनः प्राप्त नहीं कर पाती। ये बहुत खतरनाक बात थी। ये सोचते हुए लिंग जियो ने जल्दी से उल्का कदम उठाया और उस दिशा में भाग गया जहां से सांस आ रही थी। कुछ ही मिनटों बाद वह एक बहुत व्यस्त सड़क पर पहुंचा। सड़क के बीचों बीच लगभग 17 या 18 साल की एक लड़की एक खरगोश को पकड़कर उसे मार रही थी। लिंग जियाओ ने इस लड़की को पहचान लिया। वह चेन परिवार के सबसे बड़े बेटे चेन जिंगजी की बेटी थी। चेन शिंगजी के बगल में एक और लड़का खड़ा था जो चेन शिंगजी की ही उम्र का था। वह चेन परिवार के सबसे बड़े बेटे यानी चेन कुन के छोटे भाई चेन डू का तीसरा बच्चे था। चेन जिंगजी और चेन डू की साधना कमजोर नहीं थी। वे दोनों चौथी गुफा स्वर्ग क्षेत्र में पहुंच गए जो लिंग मोयू के बराबर था। यदि कोई और समय होता तो लिंग जियाओ इन दोनों लोगों को भड़काना नहीं चाहता, क्योंकि उसके मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। लेकिन उसकी नजरें चेन जिंगजी की बाहों में मौजूद खरगोश पर टिकी थीं। खरगोश का फर चमकीला और चमकदार था, बिल्कुल सफेद जैद की तरह सुंदर। खरगोश की आंखें गहरी शिकायत और तीव्र असंतोष से भरी हुई थीं, मानो वह चेन जिंगजी की बाहों से आजाद होना चाहता हो। क्या ये यूनू नहीं है? लेकिन इसमें यूनू की सांस क्यों है? ये सही है, ये यूनू के साथ ही रही होगी। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। खरगोश यूनू का पुनर्जन्म नहीं था, लेकिन यह निश्चित था कि खरगोश यूनू के साथ था। लिंग जियो ने पाया कि चेन जिंगजी द्वारा पकड़े गए खरगोश में यूनू की गंध थी और उसे संदेह था कि खरगोश यूनू के साथ था। शायद हमें इस खरगोश से कुछ सुराग मिल जाए। उसे यह खरगोश अवश्य मिलना चाहिए। लिंग जियो आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता चेन जिंगजी ने उसे पहचान लिया। मुझे क्या लगता है ये कौन है? ये लिंग परिवार का वह कमीना लड़का निकला जिसे कोई प्यार नहीं करता या जिसकी कोई परवाह नहीं करता। क्यों? अगर तुम अब लिंग परिवार में नहीं रह सकते तो हमारे चेन परिवार में क्यों नहीं आते? हमारे पास अभी भी कुत्ते का खाना भरा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। जैसे ही चेन जिंगजी ने बात की, उसने जानबूझकर अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी, जैसे कि लिंग परिवार का अपमान करना उसके लिए सम्मान की बात थी। सामान्य दिनों में लिंग जियो सीधे जवाब देता, लेकिन आज उसके सारे विचार खरगोश पर ही थे। उसने चेन जिंगजी की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पूछा, इस खरगोश की कीमत कितनी है? ओह, आप मेरा खरगोश खरीदना चाहते हैं? ठीक है, जब तक आप 10 डोंगटियन लिंग युआन गोलियां प्राप्त कर सकते हैं, मैं इसे आपको बेच दूंगा। चेन जिंगजी ने हंसते हुए कहा। चेन परिवार की लड़कियां लोगों को चिढ़ाने में बहुत माहिर हैं। यहाँ तक कि पूरा लिंग परिवार, लिंग जियाओ की तो बात ही छोड़िए, 10 गुफा स्वर्ग आध्यात्मिक सार गोलियां नहीं बना सकता। ये सही है, ये स्पष्ट है कि यह सिर्फ एक मजाक है। हालांकि कुछ सेकंड के बाद बोलने वाले सभी लोग अचंभित रह गए। लिंग जियो ने वास्तव में सिर हिलाया और कहा, सौदा, ये 10 डोंगटियन लिंग युआन गोलियां हैं, मुझे खरगोश दे दो। उसने वास्तव में 10 डोंगटियन लिंग युआन गोलियां निकाली। इस दृश्य ने लंबी सड़क को तुरंत मृत शांत बना दिया। आप जानते हैं, इस तरह के अमृत को केवल प्रांतीय शहरों के कीमियागरों द्वारा ही परिष्कृत किया जा सकता है। यहाँ तक कि 8 अमर काउंटी के योद्धाओं को भी प्रांतीय राजधानी से खरीदारी करनी पड़ती है। युहुआ टाउन का तो जिक्र ही न करें। डोंगटियन लिंग युआन गोली बक्सियन काउंटी में बेहद महंगी है और इसका एक टुकड़ा हजारों मध्यम श्रेणी की स्पिरिट पत्थरों के बराबर बेचा गया है। युहुआ टाउन में भले ही आप हजारों मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर खर्च कर दें, फिर भी आप उन्हें खरीदने में सक्षम नहीं हो सकते। लिंग जियो ने वास्तव में उनमें से 10 को एक साथ मार गिराया, जो सचमुच धरती हिला देने वाली बात थी। मूल रूप से अगर चेन जिंगजी ने ये गोलियां ली
तो न केवल उसे बड़ा फायदा होगा, बल्कि वह निश्चित रूप से किसी भी परेशानी में नहीं होगा। हालांकि लिंग जियो ने कहा कि वह नुकसान में था, लेकिन जब उसे वह मिला जो वह चाहता था तो उसे स्वाभाविक रूप से कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। लेकिन लालच आकर्षक है। लिंग जियो को 10 डोंगटियन लिंग युआन गोलियां निकालते हुए देखकर चेन जिंगजी ने मन ही मन सोचा कि यह आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के इतनी कीमती गोलियों के साथ इस खरगोश को खरीदने को तैयार था। तो फिर इस खरगोश में जरूर कुछ खास बात होगी, तो क्यों न कुछ पैसे जोड़ दिए जाएं। ये सोचते हुए उसने कहा, मैंने अभी गलती कर दी, मैंने 20 कह दिया। क्या आपको यकीन है? लिंग जियो ने ठंडे स्वर में पूछा। बेशक इसकी पुष्टि हो गई है। चेन जिंगजी ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो एक लिखित बयान देते हैं ताकि बाद में आपको पछताना न पड़े। वैसे भी चेन परिवार के सदस्यों ने हमेशा अपने वादे तोड़े हैं। लिंग जियाओ डोंग तियानलिंग को और अधिक युआन दान देने से नहीं डरता। जब तक वह खरगोश खरीद सकता है, वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। आखिरकार यूनू को खोजने का यही एकमात्र सुराग है। चेन शिंगजी ने तुरंत दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर करके उसे वचनबद्ध कर दिया और लेन देन स्थापित हो गया। लिंग जियाओ ने फिर 10 और डोंगटियन लिंग युआन गोलियां निकाली। उन्होंने लिंग युहुआ से बड़ी मात्रा में कीमिया सामग्री प्राप्त की और कुछ सामग्री स्वयं युहुआ पर्वतों में एकत्र की। डोंगटियन लिंग युआन गोली को पूर्ण कहा जा सकता है। आखिरकार इस चीज का उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक कि यह यिन और यांग दायरे से टूट न जाए। 20 सिक्के तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन उसकी उदारता ने चेन जिंगजी और चेन डू को और भी अधिक लालची बना दिया। चेन जिंगजी ने अमृत प्राप्त करने के बाद खरगोश को लिंग जियाओ को सौंपने से इनकार कर दिया। आप अपना कर्ज क्यों चुकाना चाहते हैं? लिंग जियो की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। वह मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह असंभव है। कुछ लोग सचमुच अपनी सीमाओं को लंघ जाते हैं। तो क्या हुआ अगर तुम अपना कर्ज नहीं चुका पाए? तुम लिंग परिवार के हारे हुए लोग हो। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम आज तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए हम अपना कर्ज नहीं चुका सकते। तो क्या हुआ अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करते? चेन डू जोर से चिल्लाया, तुम बेवकूफ हो। तुम वास्तव में हमारे चेन परिवार के साथ व्यापार कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि हमारा चेन परिवार और लिंग परिवार इससे निपटेंगे नहीं? अगर आप मजबूत हैं तो आप अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, मुझे ऐसे सीधे नियम पसंद हैं। लिंग जियो ने चेन जिंगजी और चेन डू को उदासीनता से देखा और कहा, तो अगर मैं आप दोनों को नष्ट कर दूं, तो क्या मैं खरगोश को मुफ्त में ले जा सकता हूं? हाँ, ये बच्चा बेवकूफ है। ऐसा मत कहो कि हम दो लोग हैं। भले ही हम सिर्फ एक व्यक्ति हों, हम इस बच्चे को जमीन पर मार सकते हैं, है ना? उसने वास्तव में कहा कि वह हम दोनों को नष्ट करना चाहता है। बहन, क्या आपको यह मजाकिया लगता है या नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेन डू जोर से हंसा। ये सचमुच मजेदार है और बहुत मजेदार है। चेन जिंगजी भी बहुत खुशी से हंसा। उसे लगा कि लिंग जियाओ के दिमाग में सचमुच कुछ गड़बड़ है। दर्शकों की भीड़ लिंग जियो को ऐसे देख रही थी जैसे वे किसी मूर्ख को देख रहे हों। इतना अच्छा युवक इतना बुद्धिमान कैसे नहीं हो सकता? छोटे भाई, तुम्हारे पिता के साथ उनके जीवनकाल में मेरी कुछ मित्रता थी। उन्होंने मेरे घर पर कई बार शराब पी थी। मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ, क्रोध में आकर कोई काम मत करना। एक अच्छे आदमी को तत्काल परिणाम नहीं भुगतने पड़ते, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। कोई ऊपरी तौर पर तो समझा रहा था, लेकिन उसके शब्दों में व्यंग्य का भाव प्रबल था। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियाओ चेन जिंगजी और चेन डू का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, यदि आप हरी भरी पहाड़ियों को बनाए रखेंगे तो आपको जलाओ लकड़ी खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आप एक योद्धा हैं जो दुनिया के पुनर्जन्म में प्रवेश कर चुके हैं। भविष्य में आपके पास मजबूत बनने के कई अवसर होंगे। आप व्यर्थ में मौत की तलाश क्यों कर रहे हैं? चेन जिंगजी और चेन डू ने भी लिंग जियाओ को व्यंग्य से देखा, मानो वे लिंग जियाओ का मजाक उड़ाने के लिए कुछ अप्रिय शब्दों का उपयोग करने की सोच रहे हों। कौन जानता था कि लिंग जियो उन्हें यह अवसर बिल्कुल नहीं देगा और कार्रवाई करने का निर्णय लेने के बाद अचानक हमला कर दिया। उसने लोहे की तलवार को भंडारण रिंग से बाहर निकाला और फिर उसके पैरों में हवा भर गई और एक तलवार उल्का की तरह हल्की होकर चेन जिंगजी की ओर चली। इस नज़र से यह स्पष्ट था कि वह एक ही समय में चेन जिंगजी और चेन डू दोनों से निपटना चाहता था। उन्होंने वास्तव में चेन परिवार की प्रतिभा को गंभीरता से नहीं लिया। भीड़ ने तुरंत गगनभेदी जयकारे लगाए
और बहुत से लोग केवल उत्साह से भरे हुए थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, जब तक कि मामला रोमांचक और उत्साहपूर्ण था। लेकिन सच कहें तो अधिकांश लोग अभी भी लिंग जियाओ की दो तरफा लड़ाई शैली से भयभीत थे। लिंग जियाओ किस प्रकार की खेती है? क्या उसने वास्तव में एक ही समय में चौथी गुफा क्षेत्र में दो मजबूत पुरुषों का सामना करने का साहस किया था? क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं है? क्या हमें ये कहना चाहिए कि वह साहसी या बहादुर है, लेकिन बुद्धिमान नहीं? ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। आत्महत्या करने का ऐसा विचित्र तरीका युहुआ टाउन में 100 वर्षों में शायद ही कभी देखा गया हो। सब हंस पड़े। चेन जिंगजी और चेन डू भी थोड़ा स्तब्ध थे, लेकिन एक क्षण बाद उनके चेहरों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। भैया, पहले तुम बगल से देखो। इस आदमी से निपटने के लिए बहन ही काफी होगी। उसने अपनी बाहों में पकड़े हुए खरगोश को सीधे जानवर के घेरे में डाल दिया ताकि वह लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके। आखिरकार खरगोश की कीमत 20 डोंगटियन लिंगयुआन गोलियों के बराबर है, जो कि 2 लाख मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थरों के बराबर है। इसे फेंकना दुखद होगा। चेन जिंगजी ने अपने हाथों में 2 छोटे चाकू का इस्तेमाल किया और तलवार मार्शल आत्मा उसके पीछे दिखाई दी, जो दबंग तलवार की रोशनी के साथ चमक रही थी। चेन जिंगजी की तलवार की मंशा उसके शरीर से बाहर निकल आई। वह लिंग जियाओ की लोहे की तलवार को रोकने या उसे नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। दोनों तलवारें कैंची की तरह थीं। लिंग जियाओ को मार डाला। लिंग जियाओ के करीब आने का इंतजार किए बिना उसने वास्तव में हमला करने की पहल की। वह इस घमंडी लड़के को अपनी 2 तलवारों के नीचे मरवाना चाहती थी। उसने सुना था कि लिंगजियो ने ब्लैक स्नेक दूत को बेहद घिनौने तरीके से मार डाला था। हालांकि इस लड़के ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन अगर उसे मार दिया गया तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि होगी। दोनों तलवारें कट गईं। तलवार की ऊर्जा ने लिंगजियो के चेहरे को घेर लिया, मानो वह इतने सारे लोगों के सामने लिंगजियो को यातना देने जा रहा था। चेन की तलवार तकनीक, भूतों को मारने के लिए दोहरी तलवारें। डिंग! तलवार और चाकू हवा में टकराए। एक जोरदार टक्कर की आवाज हुई और फिर वे अलग हो गए। ऐसा लग रहा था कि दोनों में से किसी ने भी इस हमले का फायदा नहीं उठाया था। चेन जिंगजी ने चाकू रख दिया और दूसरा हमला करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने पाया कि लिंग जियाओ उससे कई गुना तेज था। ऐसा लग रहा था कि लोहे की तलवार को वापस नहीं लिया गया था और वह एक पल में ही वार कर गई। तारों की रोशनी शानदार थी और तेज तलवार की ऊर्जा ने चेन जिंगजी के बालों की कुछ लंटें काट दी, जिससे वह इतनी भयभीत हो गई कि वह इसे अनदेखा करने की हिम्मत नहीं कर सके और केवल घबराहट में ही विरोध कर सकी। दुनिया की मार्शल आर्ट को केवल गति से ही तोड़ा जा सकता है, और फॉलिंग स्टार स्वॉर्ड आर्ट के 2 सबसे बड़े फायदों में से एक है गति की तलवार का इरादा। एक तलवार सितारा चमकता है, 2 तलवार सितारे गिर गए, 3 तलवार सितारे टूट, 4 तलवार सितारे। एक पल में लिंग जियाओ ने 4 तलवारें निकाली, जिससे चेन जिंगजी की घबराहट में मौत हो गई। न केवल तलवार की ऊर्जा पन्ना में बदल गई, बल्कि उसके शरीर पर भी कई खून के निशान थे। लिंग जियो की आंखें हमेशा उदासीन और उपहास से भरी रहती थीं। इन आंखों को देखकर चेन जिंगजी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी लिंग जियाओ किस स्तर की साधना पर है, वह उसे इतनी आसानी से कैसे दबा सकता है। उसे लगा जैसे उसका दिल कांप रहा है। उसे महसूस हुआ कि उसका आत्मविश्वास लगातार टूट रहा है। लिंग जियो ने उसके डर के कारण दया नहीं दिखाए और उसके हाथ में लोहे की तलवार लगातार वार करती रही। चेन जिंगजी ने लड़ने के लिए अपनी सारी गुफा स्वर्ग ऊर्जा का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। दर्शकों में लिंग बाई भी था, जो अभी अभी शराबखाने से बाहर आया था। वार्षिक बैठक के बाद से लिंग बाई जब भी लिंग जियो को देखता तो छिप जाता था और रात को सोने से भी डरता था। लिंग जियो पूरी तरह से उसका दुष्स्वप्न बन गया था। मूल रूप से वह उम्मीद कर रहा था कि चेन जिंगजी और चेन डू उसके दुष्स्वप्न को समाप्त कर देंगे। हालांकि वास्तविकता ने उसे बताया कि वह सचमुच बहुत ज्यादा सोचता था। हालांकि लिंग जियो ने वार्षिक बैठक में युवा पीढ़ी के साथ लड़ाई नहीं की, लेकिन उसने लिंग जियान की तलवार की ऊर्जा को अवरुद्ध कर दिया और जुवानशे दानव संप्रदाय के मजबूत आदमी से बच गया। इसके बजाय उसने चुपके से उस मजबूत आदमी को मार डाला। वह जानता था कि उस समय लिंग जियो बहुत मजबूत था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह कितना ताकतवर है। आज जब उसने उसे देखा तो उसे अचानक सब समझ आ गया। लिंग जियो आसानी से चेन जिंगजी को दबा सकता था, जो चौथी गुफा स्वर्ग क्षेत्र में था, इसलिए लिंग मोयू को इस आदमी का प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए। पूरे लिंग परिवार की युवा पीढ़ी में मुझे डर है कि लिंग जियान को छोड़कर
कोई भी लिंग जियो का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। मेरा दुर्स्वप्न संभवतः हमेशा के लिए रहेगा। एक और व्यक्ति अभी अभी आया और वह भी लिंग जियो से आश्चर्यचकित था। ये व्यक्ति लिंग जियाओ जियाओ था। लिंग जियो के चले जाने के बाद भी वह चिंतित थी, क्योंकि वह वास्तव में नहीं जानती थी कि लिंग जियो में किस प्रकार की ताकत थी। जैसे ही वह यहाँ पहुंची, उसने देखा कि लिंग जियो और चेन जिंगजी पहले से ही लड़ना शुरू कर चुके थे और उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठी। लिंग जियाओ की फॉलिंग स्टार स्वॉर्ड आर्ट वाकई कमाल की थी। उसने निम्न स्तरीय स्वर्ण तलवार कौशल का इस हद तक इस्तेमाल किया। मुझे डर है कि पूरे युहुआ टाउन में, नहीं, पूरे बैक्सियन काउंटी में कोई भी इतना शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है। चेन डू, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? एक साथ आओ। चेन जिंगजी आखिरकार लिंग जियाओ के लगातार हमलों से हार गई। वह जानती थी कि वह अकेले लिंग जियाओ की प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकती, इसलिए उसने घबराकर चेन डू को आवाज लगाई। चेन डू ने जल्दी से तलवार की आत्मा को छोड़ दिया और फिर एक लंबी तलवार पकड़ ली और लिंग जियो को मार डाला। 2 बनाम 1, ये वास्तव में बेशर्मी है। क्या आपने पहले नहीं कहा था कि एक व्यक्ति मेरे भाई लिंग जियाओ को मार सकता है? लिंग जियाओ जियाओ खुद को रोक नहीं सका और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये सही है, चेन परिवार के लोग वास्तव में हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। भीड़ में से कुछ उपहासपूर्ण आवाजें भी आईं। हालांकि चेन जिंगजी और चेन डू इन आवाजों की परवाह करने के मूड में नहीं थे। जब उन दोनों ने मिलकर काम किया तो उन्हें लगा कि वे लिंग जियाओ को दबा सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से संयुक्त प्रयासों का परिणाम बहुत अप्रभावी रहा। 5 तलवारें आकाशगंगा पतन। लिंग जियो ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और उसके हाथ में लोहे की तलवार अचानक बेतहाशा चमक उठी और एक आकाशगंगा जैसी तलवार की ऊर्जा ने एक ही समय में चेन जिंगजी और चेन डू को भेद दिया। चेन शिंगजी और चेन डू ने प्रतिरोध करने के लिए अपनी तलवारें लहराईं। ऐसा नहीं है कि वे हमला नहीं करना चाहते थे, लेकिन लिंग जियो की तलवार की रोशनी में उनके पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं था। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लगभग एक ही समय में दोनों लोगों के हाथों में मौजूद हथियार एक ही समय में टूट गए। उन्होंने जो हथियार इस्तेमाल किए वे दिव्य खजाने थे। लिंग जियो के हाथ में साधारण लोहे की तलवार का सामना करना उल्लेख के लायक नहीं था और एक ही समय में नष्ट हो गया था। इतना ही नहीं, दोनों की कलाइयों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे और वे अभी भी फैल रहे थे। 6 तलवारें स्टार परिवर्तन। बिना रुके लिंग जियो ने फॉलिंग स्टार स्वॉर्ड आर्ट की 5वीं चाल का प्रदर्शन करने के बाद 6ठी चाल का प्रदर्शन किया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे पूरा अंतरिक्ष तारों की रोशनी से भरी दुनिया में बदल गया हो। इस रोशनी से सभी की दृष्टि पूरी तरह अवरुद्ध हो गई थी। जब उनकी आंखें चीजों को देख सकीं, तो उन्होंने पाया कि चेन जिंगजी और चेन डू जमीन पर गिरे हुए थे, खून थूक रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे और उनके शरीर पर बहुत सारे निशान थे। यदि इन चोटों का समय पर उपचार नहीं किया गया तो गुफा क्षेत्र के योद्धा को भी मृत्यु का खतरा हो जाएगा। इस समय चेन जिंगजी और चेन डू में अब जमीन से उठने की ताकत नहीं थी। वे लिंग जियाओ को डर से देखते रहे, उनके शरीर लगातार कांप रहे थे। दोनों लोगों को उदासीनता से देखते हुए लिंग जियो ने चेन जिंगजी के हाथ से जानवर की अंगूठी और भंडारण की अंगूठी ले ली। खरगोश जानवर के घेरे में था और चेन जिंगजी की भंडारण अंगूठी में 20 गुफा स्वर्ग आत्मा सार गोलियां और बड़ी संख्या में आत्मा पत्थर थे। लिंग जियाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को स्वीकार कर लिया। वैसे भी ये नियम तो दूसरे पक्ष ने कहा है, जो भी काफी मजबूत है वह दुष्टता कर सकता है। इस दृश्य को आश्चर्य से देखकर दर्शकों की भीड़ ने शुरुआत में लिंग जियो के बारे में सभी प्रकार के व्यंग्य और चुटकुले से अपना रवैया बदल दिया। मुझे डर है कि आज के बाद से युहुआ टाउन में लिंग जियो के बारे में अफवाहें भी बदल जाएंगी। लिंग जियो की ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है, क्योंकि वह अकेले ही 2/4 गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धाओं को आसानी से हरा सकता है। वह युहुआ टाउन के युवा मास्टरों में शीर्ष 5 में आने का हकदार है। शीर्ष 3 शायद पर्याप्त नहीं है। आखिरकार चेन परिवार के चेन पी और चेन कुन और लिंग परिवार के लिंग जियान अभी भी कई लोगों की नज़र में लिंग जियो से बहुत मजबूत हैं। लिंग जियाओ की रैंकिंग अधिकतम शीर्ष 4 में है। क्या ये पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश करने वाले योद्धाओं का आतंक है? मुझे याद है कि लिंग परिवार की फॉलिंग स्टार स्वॉर्ड आर्ट केवल स्वर्ण रैंक का एक निम्न स्तरीय तलवार कौशल है, लेकिन इसने वास्तव में चेन जिंगजी के चेन की तलवार कौशल को हराया। चेन की तलवार कौशल जेड रैंक की एक निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट है, तो यह एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मुझे डर है कि वह पहले भी एक पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति था,
और उसने बहुत कम उम्र में ही पुनर्जन्म के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। ये सही है, पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश करने वाले योद्धाओं में भी प्रतिभा में अंतर होता है। ये बच्चा संभवतः पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश करने वाले योद्धाओं में सबसे प्रतिभाशाली है। भीड़ ने बहुत सारी बातें की और लिंग जियो के बारे में आश्चर्य से भरी हुई थी। अब युहुआ टाउन में लिंग जियाओ आसानी से शीर्ष 5 में रैंक कर सकता है। अफसोस, मैंने सोचा कि वह सिर्फ एक काय था जो केवल खाना पीना और दिन भर मौज मस्ती करना जानता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना प्रतिभाशाली होगा। अगर मुझे पता होता कि उसके पिता यहाँ शराब पीते हैं तो मैं उसे सारी शराब मुफ्त में दे देता। लिंगटाई बहुत पीता है और वह मुफ्त में बहुत सारा पैसा खो देगा, लेकिन अगर लिंग जियो बड़ा हो जाता है तो उसके लिए लाभ निश्चित रूप से थोड़े से पैसे से अधिक होगा। उसे सचमुच इसका अफसोस है। चांद लड़की की सांस के साथ खरगोश को पाने के बाद लिंग जियो ने चेन जिंगजी और चेन डू को और नहीं देखा। वह पलटा और जाने ही वाला था। आखिरकार इस बार उसका लक्ष्य युहुआ पर्वत था, ताकि अधिक राक्षसों को मार सके। एक और राक्षस क्रिस्टल कोर को फिर से भर सके और दूसरी ओर अपने युद्ध कौशल को निखार सके, विशेषकर धर्म मोहर का सुधार। रुको, तुम हमारे चेन परिवार के लोगों को चोट पहुंचाने के बाद ऐसे ही चले जाना चाहते हो? जब लिंग जियो ने मुड़कर एक कदम भी नहीं उठाया था तो अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। लिंग जियो को याद आया कि यह आवाज लिंग मोयू के प्रेमी चेन कुन की थी। चेन कुन का साधना स्तर 5वां गुफा स्वर्ग क्षेत्र है। इससे पहले कि लिंग जियो गुफा स्वर्ग क्षेत्र में घुसता, यह आदमी उसे मारना चाहता था। आज हुआ यूं कि यह हिसाब चुकता हो सका। वह 5वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं से बिल्कुल भी नहीं डरता था। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ उसके लिए 6ठी गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं को हराना कोई समस्या नहीं थी। चेन कुन की तो बात ही छोड़िए। जब कोई मरने आया है तो वह क्यों जाए? उनके घावों को ठीक करने के लिए उन्हें वापस ले जाओ। चेन कुन ने चेन जिंगजी और चेन डू को जमीन पर पड़े देखा और हिल नहीं पा रहे थे और उनका दिल गुस्से से भरा हुआ था। जमीन पर पड़े वे 2 लोग उसके भाई और बहन थे और उन्हें दूसरों ने अपमानित किया और चोट पहुंचाई। वह इसे कैसे जाने दे सकता था? अचानक एक भयानक सांस छोड़ी गई। लिंग जियाओ हैरान रह गया। चेन कुन द्वारा जारी किया गया साधना स्तर 5वां गुफा स्वर्ग क्षेत्र नहीं था, बल्कि 7वां गुफा स्वर्ग क्षेत्र था। यह आदमी अपनी ताकत छुपा रहा है। चेन परिवार के लोग वास्तव में कपटी और शक्तिशाली हैं। लिंग परिवार की पूरी युवा पीढ़ी में लिंग जियान को छोड़कर कोई भी चेन कुन का मुकाबला नहीं कर सकता है। बहुत शक्तिशाली। ये पता चला है कि मास्टर चेन कुन वास्तव में 7वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक मजबूत आदमी है। लिंग जियो अब खत्म हो गया है। हाँ, यह एक चमत्कार है कि वह उन 2 चौथे गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं को हरा सकता है। चेन कुन का सामना करते हुए मुझे डर है कि जीतने की कोई संभावना नहीं है। कोई भी लिंग जियो के बारे में आशावादी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि चेन कुन द्वारा दिखाया गया साधना स्तर वास्तव में आश्चर्यजनक है। अधिक मजबूत, इतना शक्तिशाली कि यह लोगों को निराश कर देता है। यहाँ तक कि लिंग जियाओ को भी लगा कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है। उसने जल्दी से लिंग जियाओ को पकड़ लिया और कहा, लिंग जियाओ, चलो लड़ाई बंद करो और वापस जाओ। अगर हम भाग जाते हैं तो अभी भी एक मौका है। लिंग जियाओ ने धीरे से लिंग जियाओ के हाथ थपथपाए और मुस्कुराया, चिंता मत करो जियाओ, वह मुझे नहीं मार सकता। वास्तव में चेन कुन के साधना स्तर ने लिंग जियो को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन ये सिर्फ एक आश्चर्य था। वह वास्तव में 7वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा को पराजित नहीं कर सका, लेकिन उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। यदि वह तानाशाह स्वर्ग की शक्ति के साथ सहयोग करता है तो उसके पास अभी भी जीतने की 10% से 20% संभावना है, और प्रतिद्वंद्वी के लिए उसे मारना मूलतः असंभव है। यदि वह जीत नहीं पाता तो भी उसके पास जीवित रहने के कई रास्ते हैं, लेकिन लड़ाई से पहले भाग जाना निश्चित रूप से उसकी शैली नहीं है। जब तक कि प्रतिद्वंद्वी यिन यांग दायरे का योद्धा न हो, वह वास्तव में भागेगा नहीं। भाग जाओ। इस युहुआ टाउन का अधिकांश हिस्सा हमारे चेन परिवार का है। तुम दोनों कहाँ भाग सकते हो? चेन कुन ने लिंग जियाओ और लिंग जियाओ को तिरस्कार से देखा और कहा, आपने मेरे भाई और बहन को गंभीर रूप से घायल कर दिया और आप बिना कीमत चुकाए छोड़ना चाहते हैं। दुनिया में ऐसी कोई अच्छी चीज नहीं है। तुम बहुत बकवास करते हो। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर में कौन बचता है। लिंग जियाओ ने लिंग जियाओ को एक तरफ धकेल दिया। वह वास्तव में इस लड़ाई का इंतजार कर रहा था।
प्रतिद्वंद्वी जितना शक्तिशाली होगा, धर्म मोहर को धार देना उतना ही अधिक उपयोगी होगा। राक्षस जैसी बुद्धिहीन चीज की तुलना असली योद्धा से कैसे की जा सकती है? चेन कुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। तुम वास्तव में मूर्ख हो, लेकिन आज तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। मैं आपको ये बताना भूल गया कि मैं भी काले नाग दानव संप्रदाय का एक बाहरी शिष्य हूँ, लिंग वानसुई की तरह, लेकिन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली। मैंने सुना है कि आपने फॉलिंग स्टार स्वॉर्ड आर्ट से लिंग वानसुई की ब्लैक स्नैक डेमन आर्ट को हरा दिया। तो फिर मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि असली काला सांप दानव कला क्या है। सब लोग रास्ते से हट जाओ। ब्लैक स्नैक डेमन आर्ट एक जेड ग्रेड इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट है और राक्षसी ऊर्जा भारी है। अगर तुम बहुत करीब आ गए तो तुम मर जाओगे। भीड़ अचानक घबरा गई। वे सब दूर भाग गए। इस बार यह कोई मजाक नहीं था। चेन कुन की 7वीं गुफा स्वर्ग साधना के साथ, ब्लैक स्नैक डेमन आर्ट के साथ, लिंग जियाओ फिर से जीत नहीं सका। वे नहीं चाहते थे कि उन पर कोई आरोप लगाया जाए। लिंग जियाओ, एक नायक उसके सामने नुकसान नहीं उठाता, जल्दी से भाग जाओ। लिंग जियाओ और अधिक चिंतित हो गया। यदि चेन कुन केवल 5वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र में होती तो उसने कुछ नहीं कहा होता और लिंग जियो के पास शायद जीतने का मौका होता। लेकिन वर्तमान स्थिति की चेन कुन ने पहले अपने साधना स्तर को छुपाया था और उसका वास्तविक साधना स्तर 7वां गुफा स्वर्ग क्षेत्र था। लिंग जियो ने फिर भी उससे लड़ने का फैसला किया, जिसका मतलब था मरना। जियाओ, मेरी बात सुनो, तुम पहले वापस जाओ, मैं ठीक हूँ। लिंग जियाओ ने लिंग जियाओ की ओर देखा और फिर चेन कुन की ओर देखा। उसके हाथ में लोहे की तलवार थी और उसकी नियत ऊंची थी तथा वह दूसरे पक्ष की ओर तान रहा था। तुमने मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। 7वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र के साधना स्तर के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि हाल के वर्षों में लिंग परिवार को तुम्हारे चेन परिवार द्वारा दबा दिया गया है। अगर लिंग युहुआ, बुरा आदमी जो अभी भी जीवित है, नहीं होता तो मुझे डर है कि लिंग परिवार तुम्हारे द्वारा निगल लिया गया होता। बहुत बढ़िया, सचमुच बहुत बढ़िया। ये जानकर अच्छा लगा कि तुम कितने अद्भुत हो। मैं तुम्हें तुरंत मौत दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने पास मौजूद सभी गुफा स्वर्ग आत्मा सार गोलियां सौंपनी होंगी। चेन कुन ने गर्व से कहा, चलो इस तरह के दिवा स्वप्न न देखें। आपके पास ऐसा कोई मौका नहीं है। लिंग जियो ने शांति से कहा, आपका उल्लेख नहीं करना। भले ही आपके लिंग परिवार का युहुआ राजा आ जाए, मुझे वह सौंपने के लिए मजबूर करना असंभव है जो मैं नहीं सौंपना चाहता। बकवास करना बंद करो और लड़ो। यदि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। चेन कुन ने एक क्रूर अभिव्यक्ति दिखाए और उसके दाहिने हाथ में एक रक्त लाल लंबा चाकू दिखाई दिया। चाकू बहुत पतला था और बहुत तेज दिख रहा था। चाकू अभी तक काटा नहीं गया था, लेकिन चाकू की भयानक ऊर्जा ने पहले ही दर्शकों को उनकी त्वचा कटने का दर्द महसूस करा दिया था। युवा तो युवा ही होता है। लिंग परिवार का लिंग जियाओ इतने लंबे समय से धैर्यवान रहा है। वह बस थोड़ी देर और सहन कर सकता है। उसे मजबूत होने का नाटक क्यों करना पड़ रहा है? वह इस बार वास्तव में मर चुका है। कहते हैं कि अपने सामने हार न मानना ही अच्छा है। ये बच्चा तो बिल्कुल पागल है। लगता है कि उसे यह सिद्धांत बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ये सही है। यदि वह कुछ और महीने जीवित रहता है तो चेन कुन उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश करने वाले योद्धाओं का साधना स्तर बहुत जल्दी सुधर जाता है। भीड़ की चर्चा से चेन कुन को बहुत असहज महसूस हुआ। आपका क्या मतलब है कि कुछ महीनों में वह लिंग जियाओ का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी योग्यताएं इस आदमी जितनी अच्छी नहीं हैं? लेकिन वह क्रोधित था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके 7वें गुफा क्षेत्र की आभा पूरी तरह से मुक्त हो गई थी और लिंग जियो ने एक भान भी नहीं झपकाई।